मिस, इमोर्टल गो किंग आखिर है कहाँ? हम उसे दिनों से ढूंढ रहे हैं। क्या हमें सच में उसे ढूंढना है? उसे ढूंढना ही होगा। उसे ढूंढकर ही मैं एक कदम आगे बढ़ सकती हूँ और रॉयल सिटी की नंबर 1 महिला योद्धा देवी बन सकती हूँ। मिस, वहाँ पर पानी है। हम दिनों से पहाड़ चढ़ रहे हैं, चलो नहा आते हैं। लगता है गुरुजी सही कह रहे थे। मैं अब और अभ्यास नहीं कर सकता। एक औरत की आवाज कहां से आ रही? कौन है? मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को नहाते हुए देखने की? मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। मेरी बात सुनो, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। तुम अब भी देख रहे हो। अभी निकलो यहाँ से। यह मेरी कल्पना से अलग क्यों है? माफ कीजिए, क्या यह कुकिंग महाराज का निवास स्थान है? वे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिए? तांग फेंगलिन, रॉयल सिटी की युद्ध देवी, कुकिंग महाराज से शिष्या बनने की प्रार्थना करती है। यहाँ कोई शिष्य नहीं लिए जाते। तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। तो वही बेशर्म है। उसकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं बेवकूफ बना सकती। फिर तुम हो, बेशर्म। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सुंदर बहन, गुस्सा मत करो। तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी काया इतनी अच्छी है। मुझे तुम्हारी प्रशंसा करने से क्यों रोक रही हो? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छोटी बहन, गुस्से में तुम बहुत प्यारी लगती हो। हालांकि तुम अभी भी मेरी गुरुजी से थोड़ी पीछे हो, फिर भी तुम शीर्ष श्रेणी की हो। बेशर्म। गोल्डन फ्लावर तकनीक। क्या आप कुकिंग महाराज हैं? बिल्कुल सही। मैं कभी भी सुंदर महिलाओं से झूठ नहीं बोलता। मैं कुकिंग महाराज हूँ। तांग फेंगलिन, रॉयल सिटी की महिला युद्ध देवी, कुकिंग महाराज से मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करती है। मैं कभी शिष्य नहीं स्वीकार करता। तुम्हें वापस जाना चाहिए। महाराज। लॉन्ग युयांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा रूप धारण करने की हिम्मत कैसे की? गुरुजी, बात ऐसी है कि वे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं था। क्या ये सब इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उन्हें नहाते हुए देख लिया था? क्या तुम्हें फिर से खून निकला क्या? शिष्य, 15 साल हो गए हैं। कुछ बातें अब तुम्हें जान लेनी चाहिए। उस समय तुम्हारे लॉन्ग परिवार का सफाया कर दिया गया था। मुसीबत की जड़ से खात्मा करने के लिए खलनायकों ने तुम्हारी 3 आत्माएं और 7 प्राण फाड़ डाले थे। जब मैं वहां पहुंची, खलनायक जा चुके थे। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम मौत के मुंह में थे। हालात बहुत गंभीर थे। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं केवल तुम्हारी 3 आत्माएं ही वापस ला पाई। तुम्हारे 7 प्राण पहले ही बिखर चुके थे और अब तुम्हारे पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा है। गुरुजी, मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें साधना नहीं करने दी। साधना जारी रखने से तुम्हारी जीवनी शक्ति क्षीण होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम 10 साल जी सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो मैं क्या करूं, गुरुजी? मैंने अपने माता पिता का बदला तक नहीं लिया है। पहले तुम्हें जीवित रहना होगा, तभी तुम अपने माता पिता का बदला ले पाओगे। आज अपना सामान बांधो और पहाड़ से उतरकर अपने 7 प्राण वापस लेने जाओ। मैं 7 प्राण कैसे वापस लाऊं? तुम्हारे 7 प्राण 7 महिलाओं के शरीर में निवास कर रहे होंगे और ये 7 महिलाएं असाधारण होंगी। बस तुम उन्हें ढूंढो और उनके साथ सोकर अपने 7 प्राणों को उनके असली स्थान पर वापस लाने में मदद करो। तुम्हारे जीवन का खतरा अपने आप दूर हो जाएगा। 7 महिलाएं और मुझे उनके साथ सोना है?
इस विशाल भीड़ में मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? जिसके पास तुम्हारा एक प्राण है, उसके शरीर पर ज्वाला के आकार का जन्म चिन्ह होगा। इससे क्या फायदा? मैं हर मिलने वाली महिला से यह तो नहीं कह सकता कि वह कपड़े उतारे ताकि मैं जन्म चिन्ह देख सकूं। मेरी अनुभूति के अनुसार किंगचिंग में बेई यू ग्रुप के पास तुम्हारी आभा का एक संकेत है। असल में मुझे लगता है मुझे बस बकवास बंद करो। यान, मैं आशा करती हूँ कि तुम इस स्थिर पानी में हलचल पैदा कर सको और अपना बदला पूरा कर सको। रुको, मत आओ, मत आओ। भागो। अभी तो बहुत अच्छे से भाग रहे थे ना? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं तो बस पहाड़ से नीचे उतरा हूँ और ऐसी अच्छी चीज मिल गई। मैं कहता हूँ यह सब एक दुर्घटना है। क्या तुम मेरी बात मानोगे? तुम्हारी बात मानूं? बकवास। भैया माफ करना, मुझे कुछ काम है। मैं पहले चलता हूँ। कृपया मुझे बचा लो, ये मुझे जबरदस्ती करना चाहते हैं। अगर पिटना नहीं चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। अगर तुम इस तरह बात करोगे तो मुझे जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। क्या? तुम? रास्ते से हटो। हाँ बिल्कुल, मैं बस मरने की ताक में हूँ, लेकिन तुम में मुझे मारने की ताकत नहीं है। मरना चाहते हो तो आसान है। दोस्तों, इसे पकड़ लो। तुम जैसे नाकारा लोग, तुम मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? अपनी औकात भूल गए हो। छोटे भैया, तुम तो बहुत माहिर हो। चले जाओ। अब से इससे दूर रहो, कभी दिखाई मत देना। मैं इससे दूर क्यों रहूं? इसने हमारा पैसा उधार लिया है, क्या तुम इसकी जगह चुकाओगे? क्या मैंने गलत इंसान की मदद कर दी? वह पैसा तो साफ तौर पर तुमने मुझसे ठगा था और तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म से क्या लेना देना? मुझे पैसा चाहिए। मुझे तुम्हारे कर्ज के मामलों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर तुमने फिर से इस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम बस देखते रहो। छोटे भैया, तुम तो बहुत माहिर हो। मेरे निजी बॉडीगार्ड बन जाओ ना, ऐसे जो 24 घंटे निजी सुरक्षा दे और मेरी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ख्याल रखे। नहीं कर सकता खूबसूरत महिला, मुझे किसी को ढूंढना है। कैसा रहेगा? जब तक तुम मेरी रक्षा करने को राजी हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद से उस इंसान को ढूंढ लूंगी। मैं इस जगह से अनजान हूँ। अगर यह मेरी मदद करेगी तो मैं उन्हें आसानी से ढूंढ लूंगा। ठीक है। मेरा नाम मी बेली है। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम लोंग युयांग है। ये नाम सच में बहुत भरोसेमंद लगता है। मी बेली, तुम मेरी मदद कब करने वाली हो किसी को ढूंढने में? जल्दी मत करो। तुमने मेरी जान बचाई। मुझे कम से कम तुम्हारा आभार तो जताना चाहिए, है ना? आभार? कैसा आभार जताने का इरादा है तुम्हारा? ये लो तुम्हारे लिए एक विला की चाबी। तुम मुझे विला दे रही हो? क्यों, नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। यह विला मेरी लकड़ी की झोपड़ी से कहीं बेहतर है। इतने सारे कमरे हैं, मैं आगे चलकर गुरुजी को यहाँ रख सकता हूँ। सब खूबसूरत महिलाएं हैं। तुम यहाँ क्यों हो? हालांकि मैंने ये घर तुम्हें दिया था, लेकिन इसे खरीदा मैंने ही था। क्या मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत है? लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा साथ रहने से तुम्हारे लिए मेरी रक्षा करना आसान हो जाएगा। तुम्हारी रक्षा करने का पैसा अच्छा मिलता है, बस जरूरत पड़ने पर बता देना। मैं नहाने जा रही हूँ। मेरा सामान अंदर लाना याद रखना। नहाने? मैं कोई बच्चलन नहीं हूँ। गुरु ने ही मुझे उसे ढूंढने को कहा था, मतलब उसके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह हो सकता है। लेकिन किसी के नहाते हुए झांकना थोड़ा अजीब है। अरे, लेकिन अगर मैं यह उसके नहाते हुए नहीं करूंगा तो मेरे पास कोई और मौका नहीं है। मैं उसे ऐसे ही कपड़े उतार कर मुझे चेक करने के लिए नहीं कह सकता ना। मैं तभी अपने परिवार का बदला ले सकता हूँ जब सातों को ढूंढ लूंगा। नहीं तो मैं सिर्फ 3 महीने और जी पाऊंगा।
बच्चलन, मुझे नहाते हुए झांकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। कुछ ढूंढ रहे हो? झूठ बोलते वक्त कम से कम कोई बेहतर बहाना बनाया करो। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो, क्या वह मुझ पर हो सकती है? खैर, शायद वह सच में तुम पर ही हो। छोटे भाई, अपने झूठ में कम से कम थोड़ी मेहनत तो लगाया करो। कोई बेहतर वजह ढूंढो। मी बेली, अभी बाहर आओ। डायरेक्टर मी, तुम हमारे काऊ परिवार के पैसे से एक सुंदर लड़के को पाल रही हो। मुझे लगता है तुम अब किंगचेंग में रहना ही नहीं चाहती। काओ बेयुआन, तुम यहाँ कैसे? तुमने हमारे काऊ परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक का कर्जा चुकाना है। बेशक मैं कर्जा वसूलने आया हूँ। क्या झाओ यिन तुम्हारे लिए काम कर रहा है? तुमने मुझसे 1 करोड़ युआन ठग लिए। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया और तुमने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की। तो सारे मामले की असली सूत्रधार तुम हो। तुम्हें मारा? कितना मारा? इतनी कड़वी बात मत कहो। जब से तुमने हमारे 4 बड़े परिवारों के हितों को छूने की हिम्मत की और मेरे आदमियों को भी मारा, तुम्हें इस दिन की उम्मीद रखनी चाहिए थी। मैंने जो किया वह सामान्य प्रतिस्पर्धा थी। बाजार तुमने इसलिए खो दिया क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जब ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो गंदी चालें चलते हो। कितनी बेशर्मी है। बेशर्मी भी सामान्य प्रतिस्पर्धा का एक रूप है। अगर आज तुमने मुझे जो कर्जा चुकाना है उससे 100 गुना रकम नहीं दी तो मैं तुम्हें वेश्या बनाकर बेच दूंगा ताकि मेरा पैसा वापस आ जाए। तुम तो मौके पर ही दाम बढ़ा रहे हो। वेश्या बनना आसान नहीं होता। इसके बजाय ये कैसा रहे, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे और मैं 4 बड़े परिवारों से कहकर तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। तुम सपने देख रहे हो। अच्छी बात नहीं मानोगे तो बुरी बात सुननी पड़ेगी। बुरी बात करो, उसे पकड़ो। सब लोग हिलना मत। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मेरी सलाह है कि तुम ये काम करने के लिए कोई और जगह ढूंढो। इस पर अपनी जान मत गवाओ। तुमने उस पर बुरी नजर रखने के लिए ही इतनी गंदी चालें चली। जब तक मैं लोंग युयांग यहाँ हूँ, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। मैं इस मामले में मैं लोंग युयांग निश्चित रूप से दखल दे रहा हूँ। बॉस, यही वह छोटा पालतू कुत्ता है जिसने मुझे मारा था। इसे मार डालो। अपने काम से काम रखो। तुम्हें बोलने का किसने अधिकार दिया? इसे मार डालो। अभी अभी मुझे सुंदर लड़का किसने कहा था? घुटने टेको। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझ पर हाथ न उठाओ, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे धमकाने की हिम्मत? अभी मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। आओ, मुझे बाप बुलाओ। बाप? बढ़िया। तुम इतने सारे गंदे काम कर सकते हो। साफ है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी। आओ, अपने बाप को फोन करो और कहो कि वह खुद आकर मुझसे बात करे। पापा, कोई मुझे मार रहा है। जल्दी से मुझे बचाओ। तुम बस इंतजार करो। हेलो, आज आपका बेटा गलत काम कर रहा था और किसी मुश्किल इंसान से टकरा गया। मेरी सलाह है कि आप 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाए। हर सेकंड की देरी पर मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि आज आपके बेटे को सुअर के सिर जैसा पीटा जाए तो देरी न करें। ओल्ड मास्टर काओ किंगचेंग के प्रमुख परिवारों में से एक से हैं। काओ परिवार आर्थिक और सैन्य शक्ति दोनों में किसी भी अन्य परिवार को कुचल सकता है। ओल्ड मास्टर काओ का अपमान करने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। बिल्कुल सही। हमारे परिवार में 6ठे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर के सैकड़ों योद्धा हैं। ग्रैंड मास्टर स्तरीय बॉडीगार्ड और मेरी बहन 100 साल में एक बार आने वाली दुर्लभ जन्मजात ग्रैंड मास्टर है। तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत करते हो? जब तक वे यहाँ आते हैं तुम मर चुके होगे। लोंग युयांग, काओ परिवार वाकई में आसान नहीं है। क्यों न हम पहले छिपने की जगह ढूंढ लें? कोई बात नहीं। उनके ये नाकारा लोग तो ईंधन के लायक भी नहीं है। काओ परिवार के खिलाफ जाने वाला कोई भी व्यक्ति एक दिन भी नहीं जी पाएगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पापा, आप आ गए। जल्दी से इसे सबक सिखाओ। तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा। काओ दादा, कृपया शांत हो जाइए। ये तो बस एक कर्ज का मामला है न। मैं पैसे जरूर लौटा दूंगी और सारे नुकसान की पूरी कीमत भी दूंगी। हटो, तुम कौन होते हो? क्या तुम काओ परिवार की इज्जत का मुआवजा दे सकते हो? तुम एक लड़की से इस तरह बात कर सकते हो और फिर भी इज्जत की बात करने की हिम्मत करते हो? वह इज्जत कितनी बेकार है। कुछ मत कहो। चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे वह स्वर्ग का सम्राट ही क्यों न ले आए, मैं उसे घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम कौन होते हो?
यहाँ इतनी घमंड भरी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले मैं कौन हूँ यह मत सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम ही बेईली का सारा कर्ज माफ कर दो और एक दिन के अंदर कर्ज की 2 गुनी रकम का मुआवजा दो और अब से उसे फिर कभी परेशान मत करना। हाँ, पूरे शाही शहर में किसी ने भी काओ परिवार से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या यही है तथाकथित 4 महान परिवारों का स्तर, या फिर काओ परिवार बस 4 महान परिवारों के नाम का इस्तेमाल करके यहाँ लोगों को ठग रहा है? मैं आज यहीं खड़ा हूँ, मुझे देखने दो कि काओ परिवार में क्या करने की ताकत है। काओ परिवार का अपमान करने की हिम्मत नान हुआ। मेरे काओ परिवार का अपमान करने की हिम्मत, मैं तुम्हें सुबह का सूरज देख मेरे काओ परिवार का अपमान करने की हिम्मत, मैं तुम्हें सुबह का सूरज देखने नहीं दूंगा। इतनी देर से बात कर रहे हो तो क्या 4 बड़े परिवारों में से एक काओ परिवार यहाँ एक औरत के भरोसे ही टिका है? शर्म नहीं आती? नान हुआ मेरी काओ परिवार की बेटी है, उसका काओ परिवार के लिए खड़ा होना बिल्कुल सही है। तुम्हारी बेशर्मी की हद ही नहीं है। अपनी ही बेटी को अपने लिए लड़ने के लिए खड़ा करना और तुम इसे ऊंची ऊंची बातें कहते हो। कुएं का मेढक, अब घुटने टेको, सिर झुकाओ और मुझे बाप बुलाओ, शायद तभी हम तुम्हें जाने दें। जल्दी घुटने टेको। टेको। चुप रहो, तुम ही कुएं के मेंढक हो। नहीं, तुम तो कुएं की तली की कीचड़ हो, गंदे और बदबूदार। अच्छा, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि काओ परिवार को चिढ़ाने का क्या नतीजा होता है। मारो इसे। मारो इसे। काओ नान हुआ, इतने शानदार मार्शल आर्ट स्किल्स के साथ क्या तुम सच में काओ परिवार का बुरा काम करने में मदद करना चाहती हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो जो काओ परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? नान हुआ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? इसकी शक्ति खत्म कर दो। अरे नहीं, यही तो वह इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। पहले लड़ना बंद करो। पिताजी, उनकी मार्शल आर्ट कुशलता मुझसे बेहतर है। उन्होंने कई लड़ाइयों में खुद को रोके रखा है। कोई काओ परिवार का व्यक्ति दूसरों की काबिलियत की तारीफ करके अपने ही लोगों का हौसला कैसे कम कर सकता है? तुम्हारा काओ परिवार अयोग्य है, इसलिए तुम अपनी गुस्सा अपनी ही बेटी पर निकाल रहे हो। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि बस कुछ चालें जीत लेने भर से तुम काओ परिवार को बता सकते हो कि क्या करना है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें असली कार्रवाई से दिखा दूंगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। नान हुआ, मैं उसकी तरफ से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। अपने हथकंडे इस्तेमाल करो। क्या ये क्या तुम अब मेरे आदेशों की भी अवहेलना करने जा रही हो? दीदी, तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रही हो? मिस काओ, उसे सबक सिखाओ। पिताजी, मैं नहीं चाहती। क्या तुम चाहती हो कि काओ परिवार पूरे शाही शहर में मजाक का पात्र बन जाए? अभी क्या सोच रही हो? करो। जहर। ये काओ परिवार का खास जहर है। बस थोड़ा सा सांस में लेने भर से तुम्हारी सांस लेने की प्रणाली सुन्न हो जाएगी और तुम मर जाओगे। अब मैं तुम्हारी मौत से पहले के दर्द का पूरा आनंद लेने जा रहा हूँ। मैं इस छोटे से जहर को कुछ ही मिनटों में निष्क्रिय कर सकता हूँ। ढोंग कर रहे हो। देखते हैं ये नाटक तुम कब तक कर पाते हो। मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ। हर तरह की जड़ी बूटी मैंने नहीं चखी है। मैं हर तरह के जहर के लिए पहले ही प्रतिरक्षित हो चुका हूँ। हर तरह के जहर के लिए प्रतिरक्षित? नान हुआ, किसका इंतजार कर रही हो? हमला करो। पर क्या? तुम बार बार हिचकिचाती रहती हो। क्या तुम्हें काओ परिवार की प्रतिष्ठा भूल गई? अभी किस चीज का इंतजार कर रही हो? मैंने तुम्हारी चोटें ठीक कर दी हैं। अब से कोई तुम्हें वे काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से वह मेरी औरत है।
क्या बकवास कर रहे हो? इतना धृष्ट। काओ परिवार के सामने आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत करते हो। यह कैसी बात है? मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, यह अपमान कैसे हुआ? वह पहले ही मेरी औरत है, तो यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। हद कर दी। चूंकि तुमने मेरे काओ परिवार को चुनौती देने की हिम्मत की है, तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जीवित नहीं रहने दूंगा। उसे पकड़ो। पिताजी, ये कैसे संभव है? मेरे काओ परिवार के छिपे हथियार कभी हारे नहीं हैं। तुम बस यही बात करते रहते हो कि तुम शाही शहर के 4 महान परिवारों में से एक हो। तुम इतनी नीच हरकत से लड़ते हो, हर जगह छिपकर हमला करते हो। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? मेरे पिताजी ने कहा था, जीतने वालों को ही बोलने का हक है। इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों में अटकना नहीं चाहिए। यह कैसी बकवास है? मेरे साथ बकवास बंद करो। चूंकि तुम हार गए हो, तो इसे स्वीकार करो। तुम काओ परिवार पहले कभी नहीं हारा है, और आज भी नहीं हारेगा। काओ परिवार कभी हारा नहीं है, और आज भी नहीं हारेगा। बस इंतजार करो। रुको। युद्ध देवता, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, और मुझे युद्ध देवता की मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हार नहीं सकते तो बैकअप बुला लिया। यह तुम्हारे बेटे ने सिखाया या तुमने अपने बेटे को सिखाया? बकवास बंद करो। बेहतर होगा तुम अपनी सुरक्षा की चिंता करो। तुम मेरी चिंता कर रही हो? चिंता मत करो। चाहे युद्ध देवता कोई भी हो, वह मेरी जान नहीं ले सकता। रॉयल सिटी की महिला युद्ध देवता सर्वोच्च योद्धा है। पूरी रॉयल सिटी की कुल युद्ध क्षमता उनकी 1/10 भी नहीं है। ऐसा है क्या? तुम्हारे रॉयल सिटी के सारे मर्द इतने कमजोर हैं? पुरुष युद्ध देवता क्यों नहीं है? तुम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हो। तुम इतने घमंडी हो। जब तक कर सकते हो, डींगे मारते रहो, मरने से पहले। डींगे? एक बार युद्ध देवता आ गए, तो तुम्हें डींगे मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे परवाह नहीं युद्ध देवता कौन है। एक आया तो एक को पीटूंगा, 2 आए तो दोनों को पीटूंगा। मैं देखना चाहती हूँ कौन इतना डींग मार है। महान युद्ध देवता, आप आखिरकार आ गए। आखिर कौन है जो इतना हिम्मतवर है कि रॉयल सिटी में इतना घमंड दिखा रहा? यह वह कैसे हो सकती है? युद्ध देवता, आप आ गए। रॉयल सिटी में इतना घमंडी होने की हिम्मत आखिर किसकी है? मैं हूँ। रॉयल सिटी की महिला युद्ध देवता तांग पेंगलिन अमर गुकिंग को प्रणाम करती है। युद्ध देवता, वो इतना नीच आदमी है, आप उसे प्रणाम क्यों कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता है काओ परिवार क्या है? तुम्हारी अमर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अमर? घुटने टेको। हाँ, यह प्रसिद्ध अमर गुकिंग है। अगर काओ परिवार ने अमर को चुनौती देने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे पूरे काओ परिवार को नष्ट कर दूंगी। नहीं युद्ध देवता, मैं अंधा था और अमर गु किंग को पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे याद है कि अमर गु किंग एक महिला थी। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? नहीं 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 नहीं, कृपया दया करें। युद्ध देवता, काओ परिवार को बख्श दे, काओ परिवार को बख्श दे। तुम गलत व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहे हो। तुम्हारा जीना या मरना अमर की इच्छा पर निर्भर करता है। अमर, महान अमर, काओ परिवार को बख्श दे, काओ परिवार को बख्श दे। ठीक है, ठीक है। मैं पहले से ही हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से तुम्हें बख्श सकता हूँ। धन्यवाद अमर, धन्यवाद अमर। मैंने बात पूरी नहीं की है। मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें जीना है या नहीं, यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। महान अमर, कृपया बस अपना आदेश दे। आज से मैं चाहता हूँ कि तुम काओ नानहुआ से सारा संपर्क तोड़ दो। क्या क्या? हिचकिचा रहे हो तो उसे मार डालो। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो महान, मुझे छोड़ने की क्या शर्त है? मैं चाहता हूँ कि अब से तुम अपनी मर्जी से काम करो।
महान ने तुम्हें छोड़ दिया है। जल्दी से महान को धन्यवाद क्यों नहीं देते? धन्यवाद महान। धन्यवाद महान। ठीक है, उठो। जल्दी से चले जाओ। मैंने बात खत्म भी नहीं की थी। तुम मेरे लिए फैसला करने की हिम्मत कैसे करते हो? अभी तक गए क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो? रॉयल सिटी की महिला योद्धा देवी तांग फेंगलिन महान को प्रणाम करती है। मैं विनती करती हूँ कि महान मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार करें। अरे, मैंने कह दिया था मैं शिष्य नहीं लेता। जल्दी से चले जाओ। जब तक महान मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मैं हर बात में महान की आज्ञा मानूंगी। बिल्कुल हर बात। सचमुच? हर बात? सचमुच हर बात? बिल्कुल हर बात। मेरे पास अभी शिष्य लेने का वक्त नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। महान, कृपया नाराज न हो। मैं अभी चली जाती हूँ। जल्दी से जाओ। क्या सभी लोग चले गए? मैंने सबको भगा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वो बॉडीगार्ड हो जिसे मैं मी बेलीली ने पसंद किया है। तुम्हें सचमुच कुछ काबिलियत है। हे भगवान, वह फिर क्यों लौट आई? वापस क्यों आ रही हो? आज से मैं यही रहने वाली हूँ। क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम जब चाहो तब यहाँ आकर रह सकती हो? नानहुआ, शायद हमें बस। अब जब मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ तो मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। ये घर मैंने खरीदा है। तुम्हें क्या हक है कहने का कि तुम यहाँ रहने आओगी? मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता यह घर किसका है। अब से लॉन्ग यूयांग जो कहेगा वही होगा। यूयांग, क्या तुम मुझे यहाँ रहने दोगे? यूयांग, मुझे परवाह नहीं। तुम उसे जाने के लिए कहो। इस घर में सिर्फ हम दोनों रह सकते हैं। इसके अलावा अभी तो वो हमें मारने की कोशिश कर रही थी और अब कहती है कि यहाँ रहना चाहती है। जरूर इसके पीछे कोई मंसूबा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अचानक यहाँ रहने का फैसला क्यों किया? तुम असल में क्या प्लान कर रही हो? हम पहले लड़ चुके हैं। तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल मेरी तुलना में कहीं बेहतर है। इसके अलावा तांग फेंगलिन जैसी महिला योद्धा देवी भी तुमसे गुरु बनकर सीखना चाहती है। मैं तुम्हारे साथ रहने का मौका कतई नहीं चूकूंगी। मैं नंबर 1 महिला योद्धा देवी बनना चाहती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रहने के लिए स्वागत है। क्या तुम अपना सामान लाई हो? लॉन्ग यूयांग, मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगी। अभी मेरे घर से निकल जाओ। यूयांग ने कहा मैं उसकी औरत हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं? किसे कह रही हो चालाक? तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ मत करो, चलो शांति से बात करते हैं। यूयांग, देखो, क्या तुम सच में ऐसे हिंसक इंसान को यहाँ रहने देने की योजना बना रहे हो? तुम्हारे नियोक्ता के रूप में मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि उसे अभी यहाँ से निकाल दो। बेली, मुझे पता है कि ऐसा करने से तुम्हें दुख हो सकता है, लेकिन मुझे उसे यहाँ रहने देना है। लॉन्ग यूयांग, मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम उसे यहाँ रहने दे रहे हो। तुम मेरे प्रति इतने अकृतज्ञ कैसे हो सकते हो? लॉन्ग यूयांग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। मैं भविष्य में तुम्हें निराश नहीं करूँगी। चूँकि मैंने तुमसे कहा था कि जो चाहो करो, तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुमने कहा मैं तुम्हारी औरत हूँ, इसका क्या मतलब है? इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे अभी मी बेली को ढूंढना है। लॉन्ग यूयांग, तू लंपट, मेरे सामने ही दूसरी लड़की से छेड़खानी करने की हिम्मत। अरे यार, नई चीजों का चस्का लग जाता है, पुरानी से मन भर जाता है। तू भी तो ऐसी ही हो सकती है। तुझे देखो, कमाल का फिगर है। चल, हम दोनों भाई तुझसे गहरी बातचीत करते हैं। चलो औपचारिक तौर पर खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम है बदमाश ए, ABC वाला ए। इसका नाम है बदमाश B, FBL वाला B।
आज रात हम तुझे जरूर खूब मजा देंगे। उसके मुकाबले तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो। अभी मेरे रास्ते से हटो। रुको, यही तो तुम्हारी गलती है। देखो, आजमाए बिना कैसे पता चलेगा कि कोई ताकतवर है या कमजोर। जाने की जल्दी मत करो। तू मारती भी है? बॉस, ये तो जबरदस्त जान है। जंगली धावा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगर तुमने उसे एक बार भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पैदा होने का पछतावा करवा दूंगा। निकल जाओ यहां से। तुम आखिरकार मुझे ढूंढने आए। तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? मैं खुश नहीं हूँ। भले ही तुम खुश नहीं हो, इतनी ज्यादा नहीं पी सकते। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। मेरी शराब अभी खत्म भी नहीं हुई है। अब और मत पियो। मुझे बताओ, तुम उस लोमड़ी को घर क्यों ले आए? क्या तुम्हें उस पर मोह हो गया है? रुको, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मैंने उसे घर पर रहने दिया है क्योंकि शायद वही मुझे जीवित रख सकती है। क्या? तो तुम्हारा मतलब है वही वो इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? समझ गया। मेरे पास भी जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। शायद वह मेरी जिंदगी बढ़ा सकती है। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? बिल्कुल नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और जियो। वह कितनी खुशकिस्मत है कि तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है। तुम भी मेरे लिए अहम हो। नहीं तो मैं इतने भारी मुर्दा सुअर जैसे किसी को घर तक क्यों उठा कर लाता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भारी कहने की? नहीं तो फिर अब से तुम्हें आज्ञाकारी बनना होगा और बिना वजह घर पर गुस्सा नहीं करना, ठीक है? ठीक है, समझ गई। तुम पूरे शराब की बू से सराबोर हो। चलो घर चलते हैं और नहा लेते हैं। पिछली बार मैं लगभग देख ही लेता कि क्या उसके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह है, लेकिन दुर्भाग्य से काऊ परिवार ने सब बिगाड़ दिया। इस बार मैं ध्यान से जांच करूंगा और साथ ही हमारे रिश्ते को थोड़ा सुधार भी लूंगा। क्या कर रहे हो? किसी को नहाते? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम्हारा तो आधा पैर यहाँ अंदर तक घुसा हुआ है और तुम कहते हो जानबूझकर नहीं किया? और फिर इस तरह के काम के लिए जानबूझकर नहीं जैसी कोई बात होती भी है क्या? अरे मेरी बात सुनो, समझाता हूँ। तुम मुझे यह बात अच्छे से समझाओगे? ये अरे तुम ही हो। तो इसका मतलब मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो? फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये बात 2-4 शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। संक्षेप में, तुम ही वो हो जो मुझे जीने दे सकती हो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी छाती पर लगे ज्वाला के आकार के जन्म चिन्ह की वजह से। ज्वाला के आकार का जन्म चिन्ह? हाँ, मुझे अपने शरीर पर ज्वाला के आकार का जन्म चिन्ह वाली 7 औरतें ढूंढनी हैं। 7? फिर तो तुम दूसरों को नहाने में झांकते ही रहोगे, है ना? मेरे पास और क्या रास्ता है? इतनी रात हो गई है, तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो? युयांग, जल्दी से जाकर आराम करो। कल मुझसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। जाओ। युयांग, कैसा रहेगा अगर आज रात तुम मेरे कमरे में बात करने आ जाओ? क्या तुम कह रहे हो कि लॉन्ग युयांग के हमले से मेरे पापा को आंतरिक चोटें आई हैं और उनकी जान खतरे में? तुम कह रही हो कि लॉन्ग युयांग के हमले से मेरे पिता को आंतरिक चोटें आई हैं और उनकी जान खतरे में है? युयांग, तुमने सच में जोरदार वार किया। तुमने आंतरिक चोटें भी पहुंचा दी। यह असंभव है। वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। मेरे वार से कभी भी आंतरिक चोटें नहीं आ सकती थीं। इस बारे में बहस करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने पिता को बचाना है। युयांग, मेरे साथ आओ। 1 मिनट रुको। क्या यह तुम्हारे पिता की एक और चाल तो नहीं है? नहीं, वह व्यापार के जरिए मुझे नियंत्रित जरूर करते हैं, लेकिन वह अपनी जिंदगी के साथ मजाक तो नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, चिंता मत करो। मेरे होते हुए वह ठीक हो जाएंगे। ये काओ परिवार के बुजुर्ग हैं। रॉयल सिटी के 4 महान परिवारों में से एक।
अगर तुमने उनके इलाज में गड़बड़ की तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? अब क्या समय है? बुजुर्ग काऊ की शारीरिक स्थिति अत्यंत अस्थिर है और तुम अभी भी पहले मालिश करना चाहते हो। मुझ पर भरोसा करो, यह उनका इलाज करने का सबसे तेज तरीका है। हट जाओ। समय खत्म हो रहा है, रास्ते से हटो। लौ के आकार का जन्म चयन। तुम लोग कौन हो? काओ नान हुआ, काओ नान हुआ। मिस काओ, तुम घमंडी दरिंदे, अगर तुमने मेरे पिता के बचाव में देरी की तो मैं तुम्हें भयानक मौत मरवा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। पापा, युयांग, जल्दी से देखो। मिस काओ, मैं रॉयल सिटी का मुख्य आंतरिक चिकित्सक हूँ। बुजुर्ग की जान केवल मैं ही बचा सकता हूँ। तुम जैसे तथाकथित डॉक्टर तो उस इंटर्न से भी बदतर हो। तुम कौन हो? मैं कोई खास नहीं हूँ। तो फिर यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? तुम बुजुर्ग के इलाज में देरी कर रहे हो। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? निकल जाओ। अगर काओ कियांग तुम्हारे हाथों में पड़ गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। चुप रहो। स्टीवर्ड वांग, तुम यहाँ क्यों हो? मिस, आप यहाँ हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह डॉक्टर रॉयल सिटी के मुख्य आंतरिक चिकित्सक हैं और आज बुजुर्ग का इलाज करने आए हैं। लोंग युयांग, तुम दुष्ट, मैं तुमसे हिसाब चुकता करने ही वाला था। तुमने मेरे मालिक को इस तरह पीटा और अब उन्हें मरने का शाप दे रहे हो। मैं आज तुम्हें नष्ट करने की कसम, आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, इसकी कसम। मुझे नष्ट करोगे? हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बता भी दूं, काओ परिवार के 100 से ज्यादा महारथी अभी नीचे जमा हो चुके हैं। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो जल्दी से नीचे उतरो और अपनी मौत से मिलो। स्टीवर्ड वांग, युयांग पर हमला मत करो। युवती, इस अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए आपके पिता हैं। आप कैसे किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले सकती हैं? तुम मूर्ख और अंधभक्त बेवकूफ, तुमने असली अपराधी का पता तक नहीं लगाया, फिर भी तुम काओ परिवार की पूरी लड़ाकू ताकत को दीपक की लौ पर परिंदों की तरह मौत के मुंह में धकेल रहे हो। अगर इस वजह से काओ परिवार का सर्वनाश हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछता हूँ, काओ कियांग मेरे घर से जाने के बाद क्या उसकी मुलाकात किसी और से हुई? मेरे स्वामी उस दिन सीधे घर आए थे, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो अपराधी तुम्हारे काओ परिवार में ही है। तुम्हारे परिवार में एक गुप्तचर है। क्या मतलब? साफ साफ समझाओ। ऊपरी तौर पर देखें तो आपके पिता को आंतरिक अंगों की चोट लगी है, मानो बाहरी बल के कारण हुई हो, लेकिन असल में यह उनके शरीर में प्राण ऊर्जा के उल्टे प्रवाह के कारण हुआ है, जो उनके आंतरिक अंगों में जमा हो गया है। यह अचानक बाहरी प्रहार से पूरी तरह अलग है। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पिता को जहर दिया गया है? यह पूरी तरह बकवास है। मत सोचो कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ मौजूद सभी को बेवकूफ बना सकते हो। तो फिर तुम यहाँ मनमानी करते रहो, लेकिन अगर हमने बचाव का सबसे अच्छा समय गवा दिया तो तुम भी काओ कियांग को मारने वाले अपराधियों में से एक होगे। स्टीवर्ड वांग, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहाँ हूँ, बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, मैंने बुजुर्ग के आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए एक विशेष दवा का इस्तेमाल कर लिया है। बढ़िया। तुमने जो किया है वह उन्हें मारने के अलावा और कुछ, तुमने जो किया वो उसे मार देगा। पापा, मालिक, आप ठीक हैं? रास्ते से हटो, मेरे इलाज में देरी मत करो। हट जाओ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, काओ कियांग को जहर दिया गया था। तुमने जबरन खून रोका, जिससे जहर जमा हो गया और अब उसे अंदरूनी खून बह रहा है। उस महिला डॉक्टर ने उसके पैरों की मालिश करके जहर को फैलाया और जमा होने से रोका। तुम्हें क्या पता? मुशी वांग, इसे अभी बाहर निकालो। मेरे इलाज में देरी मत करो। ठीक है, मैं तुरंत किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाता हूँ। मिस काओ, अगर तुम्हें अपने पिता की जिंदगी चाहिए तो इन दोनों बेवकूफों को यहाँ से बाहर निकलवाओ। तुम अभी तक वहाँ खड़े क्यों हो? बाहर मिस, जाओ। बाहर जाओ। चलो डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। मिस्टर लोंग, अंदर आइए।
पापा, मालिक। पापा, आप आखिरकार होश में आ गए। कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो आपका मतलब है कि काऊ परिवार में किसी ने आपको जहर दिया है? लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। पापा, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। स्टीवर्ड वांग, अभी वापस जाओ। कल मेरे पापा जिनसे मिले थे उन सभी की एक सूची बनाओ। ठीक है, मैं इसे तुरंत करता हूँ। आप सचमुच एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। आपके रवैये को बदलने की गति वाकई घिनौनी है। आपके पास न तो चिकित्सा कौशल है और न ही चिकित्सा नैतिकता। आपको डॉक्टर बनने देना दुनिया में अराजकता फैलाने जैसा है न? मैं तुरंत सभी मीडिया को सूचित करूंगी कि आप एक बेकार डॉक्टर हैं, ताकि आप फिर कभी डॉक्टर के रूप में काम न कर सकें। कृपया आप दोनों मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे पापा को लगभग मार ही दिया था और अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सार्वजनिक रूप से दंडित करूंगी। अब निकल जाओ। मिस्टर लॉन्ग, काऊ परिवार ने पहले आपका कई बार अपमान किया है, फिर भी आपने पुरानी शिकायतों को भुलाकर मेरी जान बचाई। अब से पूरा काऊ परिवार आपके आदेश पर रहेगा। मैं काऊ कियांग आपके बारे में कभी दूसरा विचार नहीं करूंगा। मैंने आपको आपकी बेटी के कारण बचाया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं निश्चित रूप से मिस्टर लॉन्ग को न्याय दिलाऊंगा। आपके परिवार में मोल ढूंढना काऊ परिवार का अपना काम है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, न ही मुझे न्याय की परवाह है। पहले ठीक होने पर ध्यान दो। लॉन्ग युयांग, रुको। आपने मेरी इतनी मदद की है, क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकती हूँ? जरूर, मैं भी संयोग से आपको जानना चाहता हूँ। अरे छोटी नर्स, तुमने इतनी जल्दी एक नए लड़के से संबंध बना लिए। मुझे लगा था कि मैं समझता था तुम पवित्र हो। मैंने तुम्हें इतनी बार डेट पर बुलाया है, लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। मैं समझता था तुम एक सभ्य इंसान हो। किसने सोचा था कि तुम दूसरों के सामने इतना लटके झटके मारती हो और मेरे सामने पवित्र बनने का नाटक करती हो। मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? तुमसे दूर रहूं? बिल्कुल नहीं। तुमने सुना, उसने कहा तुम पसंद नहीं हो। अभी निकलो यहाँ से। तुम आखिर हो कौन? सुन लो, पूरे रॉयल सिटी में कोई भी फैंग परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें जीने से मोह नहीं रहा क्या? इसे ठिकाने लगाओ। फैंग परिवार है भी क्या? यह मामला मेरा काऊ परिवार इसमें दखल देने पर तुला हुआ है। काओ परिवार की मिस काओ, काओ नान हुआ, तुम भी कम सुंदर नहीं हो। यह वाली भी अच्छी दिखती है। तुम्हें औरतों के मामले में कम किस्मत नहीं मिली है न? कैसा रहेगा अगर हम दोस्त बन जाएं? अब से जो भी औरतें तुम खेल खेल के थक गए हो, उन्हें मुझे भी खेलने के लिए दे दिया करो, ठीक है? मिस काओ, पहली मुलाकात में ही तुमने इतनी चौड़ी टांगे फैला दी। क्या तुम्हें मैं पसंद आ गया? मुझे परवाह नहीं तुम किसी पागल परिवार के युवराज हो या नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन तीनों को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम ज्यादा लोग लेकर मेरे खिलाफ गठबंधन कर रहे हो, है न? मैं तुम्हें फेंग परिवार का और मेरा फेंग चांगयुन का अपमान करने का पछतावा करवाऊंगा। तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम इस मुसीबत में फंस गए। ऐसा मत कहो, यह हमारी किस्मत है। तुम्हें बचाना मेरी नियति थी और तुमसे मिलना भी मेरी नियति है। अगर तुम सच में हमें इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो वह बड़ा खाना खिला दो जिसका तुमने जिक्र किया था। क्या तुमने कभी खाना नहीं खाया है? तुम हर जगह लड़कियों से बात क्यों करने लगते हो? अरे वह मुसीबत में थी, क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, है ना? हमारी ही कहानी देखो, हम भी तभी मिले थे जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम तो मुझसे मदद मांग रही थी, है ना? ठीक है, बात करना बंद करो। क्या वह भी वही इंसान है जिसे लोंग युयांग ढूंढ रहा है?
चूँकि हमने फेंग परिवार को नाराज कर दिया है, हमें उनसे सावधान रहने का तरीका ढूंढना चाहिए। वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेंग परिवार का युवराज बहुत मुश्किल इंसान है। जब तक मैं यहाँ हूँ, हमें उससे डरने की क्या जरूरत है? यून चुचिंग, है ना? फेंग परिवार का युवराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? हमारे लिए तुम्हारी रक्षा करना आसान होगा। अरे वह मेरा घर है। तुम कौन होते हो उसके बारे में फैसला करने वाले? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। पर मुझे बाद में काम पर जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हम अब चल सकते हैं। चलो चलो। रुको। नानहुआ, क्या हुआ? बुरी खबर है, बेली गायब है। क्या? मैं उसे कितनी भी बार फोन करूं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं अभी वापस जाता हूँ। क्या वह अभी तक वापस नहीं आई? मैं उसे कंपनी से लेने गया था, पर उसे नहीं देखा। फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं देता। हेलो। मी बेली मेरे कब्जे में है। फेंग चांगेउन, तुम्हें क्या चाहिए? अंदाजा लगाओ मुझे क्या चाहिए। मैं उसके साथ बिस्तर में मजे कर रहा हूँ। अगर तुमने उसे एक बार भी छू लिया तो मैं तुम्हारी औलाद पैदा करने की ताकत ही खत्म कर दूंगा। क्या हाल है? मी बेली को फेंग परिवार के उस कमीने ने अगवा कर लिया है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। जरा ठहरो। पहले हमें ये जानना होगा कि मी बेली को कहाँ छिपाया गया है। तो क्या हम उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाएं? नहीं, तुम्हारी सुरक्षा इस वक्त ठीक नहीं है। घर पर रुको और इंतजार करो, मैं अकेला उसे ढूंढने जाऊंगा। नानहुआ, तुम चूचिंग की अच्छे से रक्षा करना। तो मैं काऊ परिवार को सूचित करूंगी और उन्हें भी बाहर जाकर खोज करने के लिए कहूंगी। ठीक है। कोई भी खबर मिलते ही मुझे तुरंत बताना। ठीक है। नहीं। नानहुआ, चूचिंग। मैं ये दोनों लड़कियों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उनकी रक्षा करोगे? लगता है तुम सच में बेकार हो। मैं आज रात उनका पूरा आनंद लूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं शहर के दक्षिणी हिस्से में हूँ। आकर मुझे ढूंढो। फेंग चांगेउन तुमसे झूठ बोल रहा है। वह शहर के उत्तरी हिस्से में है। अगर किसी को ढूंढना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। मेरी सलाह है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ घर घर खेलने का समय नहीं है। बकवास बंद करो। सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम यह जगह ढूंढ लोगे, लेकिन यंग मास्टर फेंग ने आदेश दे दिया है। आज तुम यहाँ से नहीं गुजर पाओगे। गुजरूंगा या नहीं, यह मेरे ऊपर है। यहाँ बकवास बकने की तुम्हारी जगह नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी चाल रोक दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी बिना काम के पैसे लेती है? भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी में सबसे निचले दर्जे का सदस्य भी कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर का है, और मैं एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ऐरान, आज तुम मुश्किल में फंस गए हो। ये सिर्फ सस्ती तरकीबें हैं, फिर भी इन्होंने तुम्हें इतना बोलवा दिया। तो फिर तुम सब मिलकर हमला करो। मुझे जल्दी है। चूंकि तुम इतने बेताब हो मरने के लिए, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। भाइयों, हमला करो। धत्तेरे की, उसका पीछा करो। वहीं रुक जाओ। सिस्टर हुआ, हम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? पीछा करने की जरूरत नहीं, उसे जाने दो। अगर यंग मास्टर फेंग ने हमें दोषी ठहरा दिया तो? मेरी अपनी योजना है। यह आदमी सिर्फ एक मोहरा है जिसे हम अपने लिए मोड़ लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंग चांगेउन, उससे उतर जाओ। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ?
इतनी आरामदायक जगह है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या उतरते? लॉन्ग यूयांग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शहर के दक्षिणी हिस्से में हूँ, लेकिन तुमने उत्तरी हिस्से में ढूंढ निकाला। साफ साफ बताओ, क्या किसी ने तुम्हें सूचना दी? यह मेरी आखिरी चेतावनी है, उससे उतर जाओ। अगर मैं नहीं उतरा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लाओ लियू, इसे मार डालो। इसे मार डालो। इसके खून से मेरा मन बहलाने का काम करो। लॉन्ग यूयांग, तेरे सारे लोग मेरे कब्जे में हैं। अब तू सिर्फ एक को ही बचा सकता है, बाकी दोनों को मरना होगा। अब घुटने टेक और मुझे बता, तू किसे बचा? आज मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा बिना अपनी आधी जान जोखिम में डाले। कितनी बड़ी बातें! क्या तुम्हें लगता है कि मैं यंग मास्टर फेंग किसी से भी खेलने वाला हूँ? देखते हैं तुम्हारे पैर तेज हैं या मेरी छुरी। अब बताओ, तुम्हारे पैर तेज हैं या मेरी छुरी? आज मैं तुम्हारी औलाद पैदा करने की ताकत खत्म कर दूंगा। अरे अरे अरे, लड़ाई तो लड़ाई है, लेकिन यह ठीक नहीं। यह तुम पर निर्भर नहीं। अब तुम एक हिजड़े से कम नहीं रहे। तुमने सच में मेरी नस्ल काट दी। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे फेंग परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण छोड़ दी है। जब तक तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मैं तुम्हारी मुहर तोड़ दूंगा। ठीक है, निकल जाओ। यूयांग, जल्दी से मुझे बचाओ। पहले तुम्हें घर छोड़। 4 बड़े परिवारों में मियाओ परिवार का दूसरा स्थान है। आज बड़े का जन्मदिन मनाने के अलावा हमें मियाओ परिवार का उत्तराधिकारी मुखिया भी चुनना है। तो तुम्हारी असल योजना क्या है? यह एक रहस्य है। योजना सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते। अलविदा। मेरे पास अभी तक कोई निमंत्रण नहीं है। रुको, तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? मेरे पास नहीं है। निमंत्रण नहीं है तो बिन बुलाए क्यों घुस रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे भाई देखो, ये लो 20 रुपए। बस मुझे अंदर जाने दो, थोड़ी देर रुकने दो। मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, जहाँ तक हो सके दूर निकल जा। तो फिर मुझे अपने तरीके से अंदर जाना होगा। कोई आओ, कोई आओ। कोई जन्मदिन के भोज में जबरन घुस रहा है। कौन है जो काओ परिवार के किसी व्यक्ति को हाथ लगाने की हिम्मत करता है? मिस काओ, आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप काओ परिवार से हैं। लड़ाई तक क्यों नौबत लाई? मैं तो आपको मार ही डालता। भाड़ में जाओ। क्या तुम मेरा 1 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? सब कुछ तैयार है, बस इंतजार करो और तमाशा देखो। उम्मीद है तुम्हारी हुआ बहन झूठ नहीं बोल रही। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? सब किसी की वजह से हुआ है। सभी का धन्यवाद। चारों बड़े परिवारों और सभी प्रमुख कुलीन कुलों के नेताओं का मेरा इस बूढ़े आदमी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्र होने के लिए। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब परिवार के कामकाज संभालने की ताकत नहीं रही, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है। मैं अपने पोते पोतियों में से एक व्यक्ति को चुनने की योजना बना रहा हूँ, जो मेरे बाद मियाओ परिवार का मुखिया बने। मुझे उम्मीद है कि सभी परिवार मुझे ये मौका देंगे और मियाओ परिवार की युवा पीढ़ी का समर्थन करेंगे।
ये तो बिना कहे ही स्पष्ट है। हमारा काऊ परिवार निश्चित रूप से मियाओ परिवार के नए मुखिया का पूरा समर्थन करेगा। कब से तुम्हारी चलने लगी काऊ परिवार में? मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। आज से काऊ परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आज से काऊ परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। शांत रहो, थोड़ा इंतजार करके देखते हैं। तुम्हारा छोटा भाई सीधा साधा है। अगर वह इतना दिखावा कर रहा है तो बात इतनी साधारण नहीं होगी। तो फिर काऊ साहब, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। काओ साहब, कृपया। बेटी, फेंग बेटा, मैं आपके बगल में बैठूंगा। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि मियाओ परिवार नया मुखिया चुन रहा है। बुजुर्ग की नजर किस बच्चे पर है? दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूकियाओ शांत और संयमी है, बिल्कुल मेरी जवानी जैसा। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यूकियाओ मियाओ परिवार का अगला मुखिया होगा और परिवार को और समृद्धि की ओर ले जाएगा। हालांकि उत्तराधिकारी चुनना मियाओ परिवार का अपना मामला है, लेकिन चूंकि मियाओ बुजुर्ग ने हमसे और सहयोग मांगा है, तो हमें भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार का समर्थन करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। चुप रहो, यह मियाओ परिवार का अपना मामला है। तुम्हें खुद को आगे करने की जरूरत नहीं। तुम काऊ परिवार की तरफ से बोल नहीं सकते। काओ बेटी, तुम सच में कमाल हो। मुझे सच में अफसोस है कि पिछली बार मौका मिलने पर पिछली बार जब तुम अच्छी हालत में थे तभी मुझे तुम्हारा इंतजाम कर देना चाहिए था। मेरा मानना है कि पिछले कई सालों से मियाओ परिवार के युवा मास्टर मियाओ योलेई की क्षमता सबके सामने है और वे सबका विश्वास जीतने में भी अधिक सक्षम हैं, है ना? आप सभी के सुझावों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। उत्तराधिकारी परिवार प्रमुख के चयन के बारे में हम में से किसी भी बुजुर्ग को सूचित नहीं किया गया था और यह मामला इस तरह से अंतिम नहीं किया जा सकता। क्या आप इस फैसले से असहमत हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर गे को मुझसे कोई समस्या है या परिवार प्रमुख से? मेरे दादाजी मियाओ परिवार के प्रमुख हैं और आज उनका जन्मदिन का भोज है। क्या यह मियाओ परिवार के एक बुजुर्ग को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहिए? परिवार प्रमुख ने बुजुर्गों से सलाह लिए बिना ही फैसला कर लिया। बिना सलाह के फैसला कर लिया? एक बुजुर्ग के रूप में आप ये कैसे नहीं जान सकते कि मियाओ परिवार के प्रबंधन में परिवार प्रमुख का निर्णायक वोट होता है? आपने ये जानते हुए किया कि ये नियमों के खिलाफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको क्या तुम्हें किसी ने उकसाया है? यह निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। शायद काऊ परिवार पहले दूसरों के मामलों में दखल दे रहा था, लेकिन अगर मियाओ परिवार के बड़े भी इस फैसले पर सवाल उठाते हैं तो मैं अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें काऊ परिवार में वापस पीट कर भेज दूंगी कि तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। विश्वास है? दीदी, मुझे लगता है कि मिस काओ सही कह रही हैं। एक बड़े के रूप में मैं भी यह फैसला बहुत अचानक और अविवेकपूर्ण समझता हूँ। हमें इस पर और चर्चा करनी चाहिए। आज जो भी मियाओ परिवार के नियम तोड़ेगा, मुझे मियाओ यूकियाओ को दोष मत देना जब मैं रिश्ता तोड़ दूं। मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम दूसरों के मुंह बंद कर रही हो और उन्हें बोलने नहीं दे रही। इसमें परिवार के मुखिया का कहाँ आचरण है? मियाओ परिवार के नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। दुष्ट लोग उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? दुष्ट लोग? क्या तुम कह रहे हो कि ये दोनों बड़े दुष्ट हैं? घमंडी। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि दादाजी ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। दादाजी, मैं जानता हूँ आप उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन आज सबके सामने सबकी नजरें तेज और साफ हैं। तुम नापसंद हरामजादी बेटी, तुम में कुलीन परिवार की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। दादाजी, आपको अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है। काओ नान हुआ, हमारे दोनों परिवार पीढ़ियों से पारिवारिक मित्र रहे हैं, लेकिन तुम अपने लोगों को लेकर मेरे मियाओ परिवार के जन्मदिन के भोज में मेरी योजनाएं बिगाड़ने आए हो। यह वाकई शालीन नहीं है ना? अब मियाओ परिवार के मुखिया के रूप में मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को आदेश देता हूं कि मेरे मियाओ परिवार के जन्मदिन के भोज से बाहर याओले, मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो।
तुम जो तुमसे सहमत नहीं है उन्हें हटाना शुरू कर दिया हो, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बहन से भी ज्यादा क्रूर हो। मैं बस यह नहीं चाहता कि जो मियाओ परिवार का अपमान करते हैं वे यहाँ उपद्रव मचाए। इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो। फेंग चांगयुन जैसा आदमी तुम्हारी वकालत कर रहा है, यही साबित करता है कि तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। बकवास करना खत्म हो गया? हो गया तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी किसी को बुला लूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि मेरे काओ परिवार के सदस्यों को भगाने की हिम्मत किसमें है। पापा, आप उठ गए। मालिक, आप ठीक हैं, यह बहुत अच्छा है। मालिक काओ, क्या आप तबीयत खराब नहीं थे? मेरी बीमारी का सारा श्रेय तुम्हारे मियाओ परिवार को जाता है। इसका क्या मतलब है? आज मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारे मियाओ परिवार के किस नीच ने मुझे जहर दिया था। आज मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारे मियाओ परिवार के किस दरिंदे ने मुझे जहर दिया है। काओ कियांग, मैं इस बात का सम्मान करता हूँ कि तुम 4 महान परिवारों में से एक से हो, लेकिन अगर तुम मेरे मियाओ परिवार पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे साथ दया दिखाए बिना पलट जाऊं। बूढ़े मियाओ साहब, जल्दी मत करो। मैं काओ कियांग काम करते समय कभी गड़बड़ नहीं करता। अगर मैं आज तुम्हारे जन्मदिन के भोज में न्याय मांगने की हिम्मत कर रहा हूँ तो मेरे पास ठोस सबूत होने चाहिए। तुम्हारे पास वाकई होने चाहिए, नहीं तो मेरा मियाओ परिवार और तुम्हारा काओ परिवार कभी नहीं मिल पाएंगे। काओ परिवार के मुखिया, जब आपने ऐसा कहा है तो सबके सामने बताइए कि आपको जहर किसने दिया। मैं मियाओ योलेई निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बिना किसी दया के कड़ी सजा दूंगा। अच्छा, घुटने टेको, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें मुझे जहर देने के लिए किसने उकसाया? काओ परिवार के मुखिया, अगर मुझे ठीक से याद है तो यह आपके काओ परिवार का मुनीम होना चाहिए। ना, आपके अपने परिवार के किसी व्यक्ति ने आपको जहर दिया, इसका हमारे मियाओ परिवार से क्या लेना देना? मालिक, आप किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं कैसे संभवतः? तुम्हें अभी बहस करने की हिम्मत? हाल ही में तुमने जो भोजन दिया, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं छुआ। जब मैंने उसे जांच के लिए भेजा तो मुझे तुम्हारे नाटक के साथ भी चलना पड़ा। मरने के कगार पर होने का नाटक करते हुए मैं जहर से नहीं मरा, लेकिन तुम्हारे कारण लगभग दम घुट गया। सौभाग्य से मुझे एक महान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिला। एक महान व्यक्ति? वह कौन? यह महान व्यक्ति कौन है? कौन है? मैं। यह सब मेरा आइडिया था। मुझे यह भी पता चला कि तुम बचपन में मियाओ परिवार में आए थे। मियाओ परिवार ने तुम्हें पालने के बाद तुम काओ परिवार में मुनीम बनने गए, है ना? तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? क्या? तो तुम मियाओ परिवार द्वारा काओ परिवार में लगाया गया एक मोहरा हो। काओ कियांग, यह मामला अभी तय नहीं हुआ है। मेरे मियाओ परिवार पर आरोप मत लगाओ, समझे? यहाँ मेरे सामने चालाकी मत करो। मैंने सब कुछ साफ पता कर लिया है। झूठ बोलकर तो देखो। तुम सही कह रहे हो। याद रखो, तुम्हें सच बोलना ही होगा, कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो मेरा मियाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी बताओ मुझे। तुम सब जानना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ। जिसने मुझे जहर देने के लिए उकसाया वह है मियाओ युकियाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बकवास। दादा, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा था वह परिवार की मुखिया बनने लायक ही नहीं है, और अब लगता है वह मियाओ परिवार की सदस्य होने लायक भी नहीं है। उसके पिता ने उसे किस औरत से पैदा किया यह तो कोई जानता भी नहीं। मुझे तो शक है कि क्या वह सच में उसके पिता की बेटी है। क्या उसकी हरामी बेटी की पहचान भी नकली है? यह सच में मियाओ परिवार के लिए शर्म की बात है। युकियाओ, मुझे बताओ, क्या ये सच में युकियाओ, क्या ये सच में तुमने किया था? दादाजी, सच में मैंने नहीं किया। युकियाओ बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। अगर वो कहती है कि उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया। बूढ़े मूर्ख, इतने सारे लोगों के सामने तुम सच में इस हरामजादी बेटी की रक्षा कर रहे हो? अगर तुमने फिर से उसे हरामजादी कहा तो सावधान रहना, मैं तुम्हें मियाओ परिवार से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे तुम्हारे मियाओ परिवार की इन गंदी बातों से कोई मतलब नहीं है। चूंकि उसने स्वीकार किया
कि तुम्हारे मियाओ परिवार के किसी व्यक्ति ने मुझे जहर देने के लिए उकसाया था। आज तुम्हें मुझे इसका स्पष्टीकरण देना ही होगा। मास्टर काओ, ये मामला इतना अचानक हुआ है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा। अगर स्पष्टीकरण देना है तो आज ही दो, नहीं तो क्या तुम 2 दिन मांग रहे हो ताकि किसी को दोषी ठहराने के लिए ढूंढ सको? धृष्टता, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? नान हुआ। बोलो, मेरे पिता को जहर देने का तुम्हारा क्या इरादा था? दुष्ट, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा मियाओ परिवार मिट्टी जितना कमजोर है? रुको, अगर तुमने मेरी औरत को छुआ तो पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं मानूं या नहीं। रुको, अगर तुम्हारी मेरी औरत को छूने की हिम्मत हुई तो पहले मुझसे पूछना। मेरी चियाओं को छोड़ दो। दादा, यहाँ जन्मदिन के भोज पर आए सभी मेहमान हैं। हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। शांत होने का नाटक करके तुम बच नहीं सकते। मुझे बताओ, तुमने मेरे पिता को जहर क्यों दिया? यू यांग, देखो। सावधान, उसे चोट मत पहुंचाना। मिस काओ, तुमने बस इस नीच व्यक्ति की एकतरफा कहानी सुनी और निष्कर्ष निकाला कि मैंने तुम्हारे पिता को जहर दिया। क्या तुम्हारे पास ठोस सबूत है? सबूत? तुम कहते हो कि तुमने उसे मेरे पिता को जहर देने के लिए नहीं कहा। क्या तुम्हारे पास उसका सबूत है? नहीं है। मुझे लगता है तुम बस बहस कर रहे हो। कम से कम अभी यहाँ कोई गवाही दे रहा है कि तुम मास्टरमाइंड हो। दादा, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस बकवास बंद करो। तथ्य अब हमारे सामने हैं। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम मियाओ परिवार और काओ परिवार के बीच फूट डालोगे। आज मैं तुम्हारी ओर से मियाओ परिवार के नियम लागू करूंगा। उसे पकड़ो, उसे कठोर यातना दो जब तक वह कबूल न करे। करो। बच्चे, तुम बार बार मियाओ परिवार के मामलों में दखल देते रहते हो। मुझे लगता है तुम अब जीना नहीं चाहते। मूल रूप से मेरा तुम्हारे मियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज मैं उसकी जान बचाने के उसकी जान मेरी सुरक्षा में है। तुम कौन सा बड़ा आदमी हो जो उसकी जिंदगी बचाने का दावा कर रहे हो? अब समझ आया, तुम उसे जल्दी से हटाकर उसकी जगह खुद लेना चाहते हो, है ना? बकवास। उसने खुद यह मुसीबत मोल ली है, वह इसकी हकदार है। मेरी राय में यह तय नहीं है कि असल में उसे जहर किसने दिया। क्या मतलब? अगर इस औरत ने मुंशी को जहर देने के लिए उकसाया होता तो मुंशी जरूर उसके पक्ष में होता, लेकिन उल्टा मुंशी तो यंग मास्टर काओ को तुम्हारा समर्थन करने के लिए उकसा रहा है। यह साफ तौर पर बेबुनियाद है। ऐसा लगता है कि और क्या लगता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसीलिए मैं उलझन में था। मुंशी मुझे तुम्हारा समर्थन करने और तुम्हें काओ फैमिली के 40% ऑर्डर देने के लिए क्यों कह रहा था? तो तुम दोनों मिले हुए हो। तुम बेवकूफ, इस मामले में वाकई कुछ गड़बड़ है। अगर हम कुछ साबित करना चाहते हैं तो सबूत होना चाहिए। तो फिर तुम सबूत क्यों नहीं दिखाते? यह जहर काओ कियांग को अंदरूनी चोट का शिकार जैसा दिखा सकता है और हम लोंग युयांग को इसके लिए फंसा सकते हैं। पहले हम काओ कियांग से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, हम उस बेवकूफ काओ बेयुआंग को काओ फैमिली का नेतृत्व करवाकर उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन यंग मास्टर मियाओ, अगर यह मामला खुल गया तो फिर मैं अगर खुल गया तो बस उस नाजायज बेटी मियाओ युकियाओ को फंसा देना, मियाओ युकियाओ को फंसा देना। यह तो एक पंथ से कई काम हो जाएंगे। यंग मास्टर मियाओ, यह तो शानदार है। मैं इस मामले का ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पास यह वीडियो कैसे है? मैं नहीं बताऊंगा। तो मिस्टर लोंग के पास शुरू से ही सबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मिस मियाओ की जान बचाना चाहते थे। यह वीडियो सिस्टर हुआ को मिला, लेकिन वह अब मुझे नहीं पहचानने का नाटक कर रही है। उन्होंने मुझे धकेलने का फैसला कर लिया है। इस बार तुम्हारे पास और क्या कहने को है? सबने देख लिया ना? असल में जहर देने वाला यही है। हाँ, वह मैं ही था। तो क्या हुआ? दुष्ट, तो तुम ही हो जिसने उसे जहर दिया। हाँ, मैंने ही किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस नाजायज बेटी को कितना प्यार करते हो। धृष्टता, मैंने कभी उसे पक्षपात कब किया? मैं तुम दोनों के साथ समान व्यवहार करता हूँ। तेरे माता पिता जल्दी चल बसे। मैंने कभी तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम सगे भाई बहन हो। तुम एक दूसरे को ऐसा नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? तुम बकवास कर रहे हो। मैं अपने माता पिता की इकलौती सगी संतान हूँ। पता नहीं यह आवारा कहाँ से उठा लाई गई है। आज यहाँ इतने सारे लोगों के सामने
तुम इस आवारा को परिवार के मुखिया का पद दे रहे हो? तुम बचपन से ही अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा करते आए हो। अब अपने आप को देखो। क्या तुम में मियाओ परिवार के मुखिया का आत्मविश्वास बिल्कुल भी है? तो क्या उसमें मुखिया का आत्मविश्वास है? मैं तुम सबको बता देता हूँ, आज मुखिया मैं ही बनूंगा। पूरा शाही कुल पहले ही मेरे अधीन हो चुका है और उसके व्यापारिक साझेदार भी अब मेरे पक्ष में हैं। दादाजी, उसने जो कहा वह सच है। जो सभी परिवार मेरे साथ सहयोग करते थे, वे एक के बाद एक अपने अनुबंध समाप्त कर चुके हैं। आज मुखिया का पद मैं ही लेकर रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम उस मुखिया के पद को सुरक्षित रूप से संभाल पाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम उस परिवार के मुखिया का पद मजबूती से थाम पाओगे। तुम हो कौन? न पैसा है न ताकत, तुम्हें बोलने का क्या हक है? तुम कैसे कह सकते हो कि पूरी शाही नगरी तुम्हारे आगे झुक गई है? मैं मी बेली पहली हूँ जो इससे सहमत नहीं। मेरी बेली ग्रुप के सारे इंडस्ट्रियल चेन कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स मियाओ यूकियाओं को सौंप दिए जाएंगे। छोटी सी बेली ग्रुप की हिम्मत कैसे हुई मेरे 4 बड़े परिवारों का विरोध करने की? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं 1 मिनट में तुम्हारी बेली ग्रुप खरीद लूंगा। तुम मेरे काओ परिवार को बहुत हल्के में ले रहे हो। मेरा काओ परिवार मियाओ यूकियाओं के उद्योग में 50 अरब युआन निवेश करने को तैयार है। मैं मियाओ यूकियाओं का समर्थन करता हूँ। मैं मियाओ यूकियाओं को मियाओ परिवार का मुखिया बनाने का समर्थन करता हूँ। काओ कियांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सोच समझकर फैसला लो। अगर तुमने मेरे मियाओ परिवार का विरोध किया तो मैं दूसरे 3 बड़े परिवारों के साथ मिलकर तुम्हारे काओ परिवार को निगल जाऊंगा। तुम्हारे काओ परिवार को निगल जाऊंगा। कोशिश करके देखो। युवराज फेंग, अब तुम्हारी तरफदारी साफ करने का वक्त आ गया है। क्या मुझे अभी भी तरफदारी करनी पड़ेगी? मैं तटस्थ रहूंगा, तटस्थ रहूंगा। ठीक है, फिर तुम जिंदगी भर नपुंसक बने रहना। नहीं 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 नहीं, मेरा फेंग परिवार पूरी तरह से मियाओ यूकियाओ को मियाओ परिवार का मुखिया बनाने का समर्थन करता है। फेंग चांग्योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? युवराज मियाओ, मेरी भी मजबूरियां हैं। निकम्मा। 4 बड़े परिवारों में से एक चू परिवार हमेशा से घमंडी रहा है और केवल शाही खानदान के साथ ही घनिष्ठ संबंध रखता है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें उन्हें नियंत्रित करने की क्या क्षमता है। मियाओ परिवार के मामलों में तुम जैसे बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? हम चारों बड़े बुजुर्ग सभी मियाओ यूलेई को मियाओ परिवार के मुखिया का उत्तराधिकारी मानते हैं और उन्हें तुरंत पदभार। हम सभी मियाओ परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मियाओ यूलेई का समर्थन करते हैं और उन्हें तुरंत पदभार ग्रहण करना चाहिए। तुमने वास्तव में 4 महान बुजुर्गों के साथ मिलकर दादाजी को मुश्किल में डाल दिया। तुम बस बहुत धृष्ट हो। देखा, यही जनता की इच्छा है। वे मेरा समर्थन करते हैं क्योंकि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हो? तुम दुष्ट। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कभी भी तुम्हें मियाओ परिवार के मुखिया का पद लेने नहीं दूंगा। बूढ़े, अपने उस शरीर के साथ खुद को मजबूर करना बंद करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वापस जाओ और कुछ दिनों का सुख भोगने के लिए सेवानिवृत्त हो जाओ। धृष्टता। मियाओ योले, तुम्हारी दादाजी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, मुझ पर दबाव डालने के लिए दादाजी होने के अपने हैसियत का इस्तेमाल करना बंद करो। जब से मैं छोटा था, तुमने कभी भी मुझे सम्मान की नजर से नहीं देखा। मेरे पास तुम जैसा कोई दादाजी नहीं है। तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारे मियाओ परिवार के ये बुजुर्गों ने वास्तव में ऐसे नीच व्यक्ति को परिवार का मुखिया चुना है। ये वो नींब है जिसे दादाजी ने इतनी मेहनत से बनाया था। मैं कभी भी तुम्हें इसे नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं आज निश्चित रूप से परिवार का मुखिया बनने जा रहा हूँ। जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा, मैं उसे हटा दूंगा। तुम सबको अपनी औकात में रहना चाहिए। और तुम दोनों के लिए, दादा और पोती, अगर तुम जिद्दी बने रहे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते समय कोई दया नहीं दिखाऊं। और तुम दोनों का, दादा और पोती, अगर तुम लोग जिद करते रहे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते समय कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में। मियाओ दादा, गुस्सा न करें। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम बस बेरहम और नम कहराम हो। तुमने परिवार के मुखिया का पद ऐसे हासिल किया। क्या तुम्हें लगता है तुम राजधानी में टिक पाओगे? मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम आखिर हो कौन? आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरा सहारा राज परिवार है। जैसे ही मैं परिवार का मुखिया बनूंगा, मैं यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को अपने सामने घुटने टिकवा दूंगा। उस जैसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं, वह तो बस एक पागल है। बिल्कुल सही, मैं पागल हूँ। तो फिर आज मैं इस पागलपन को अंत तक ले जाऊंगा। कोई है? युवा मास्टर मियाओ, आदेश दीजिए। सभी निकास बंद कर दो। तुरंत करता हूँ।
अब तुम क्या नाटक करने जा रहे हो? मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई अपना रुख स्पष्ट करे। अगर किसी ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो आज कोई भी यहाँ से जाने नहीं, आज यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा। यंग मास्टर मियाओ, मेरे लिए जो इस भाड़े के दल की नेता हूँ और हमारे पिछले सहयोग के लिए मेरे ख्याल से आज का दिन यहीं खत्म करना चाहिए। मेरे सामने बकवास मत करो, वो वीडियो अभी तुम ही ले सकते थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज मैं तुम्हें अक्षम कर दूंगा, नहीं तो मेरे दिल का गुस्सा शांत ही नहीं होगा। इतने बड़े आदमी हो और दिमाग इतना छोटा। अगर तुम्हारी यही सोच है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है ना? तुम सिर्फ एक छोटे मोटे भाड़े के दल के नेता हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मियाओ परिवार से बातचीत करने की? क्या तुम इस लायक भी हो? भाड़े के दल के सभी सदस्यों को आदेश दो कि रॉयल सिटी होटल पर धावा बोल दें। जो कोई भी हमें रोकेगा, बिना किसी दया के सबको मार डालो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार किसके लोग ज्यादा ताकतवर हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लड़की को परेशान करने में कैसी बहादुरी है? आओ, मैं तुमसे खेलता हूँ। मेरे साथ खेलोगे तो चलो अच्छे से खेलते हैं। चारों स्वर्गीय राजा, तुम लोग अभी तक सामने क्यों नहीं आए? ये चारों ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो अमरलोक में प्रवेश करने वाले हैं। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी अद्भुत कला क्यों न हो, तुम कभी बच नहीं पाओगे। तुम खून क्यों थूक रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। नान हुआ, बेली को लेकर दूर हट जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रहूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी से चली जाओ। तुम दोनों बहनों को उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर वह कहता है कि वह कर सकता है तो वह निश्चित रूप से कर सकता है। लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा। मियाओ योलेई, तुम्हारे पास और कितने लोग हैं? एक साथ सबको बुला लो। मैं उन सबका एक साथ खात्मा कर दूंगा, समय बचेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन 4 लोगों को अकेले ही ढेर कर दोगे। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारे पास और लोग हैं तो मैं लड़ता रहूंगा, अगर नहीं है तो मियाओ परिवार से निकल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मियाओ परिवार का मुखिया केवल मियाओ युकियाओ ही बन सकता है। मैं देखना चाहूंगा कि किसकी हिम्मत है शाही कुल के आदेश के खिलाफ जाने की। चू हांतियान, चू परिवार के मुखिया। यह तो वही है, वह हत्यारा जिसने मेरे लोग, यह सच में वही है, वह हत्यारा जिसने मेरे लोंग परिवार को नष्ट कर दिया। चू राजकुमार, आप आखिरकार आ गए। कचरा, मैंने तुमसे कहा था कि मियाओ परिवार के मुखिया का पद हथिया लो और मियाओ योकियाओ को मार डालो। इतना छोटा सा काम भी तुम संभाल नहीं सकते। तुम सच में निकम्मा बेवकूफ हो। चू राजकुमार, यह मेरी गलती है। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हम्फ, गलत मत समझो छोटी लड़की। मेरी तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो बस इतना है कि तुम्हारे पास वह ज्वाला टैटू है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। यान, आवेग में मत आओ, तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी वापस आओ। यह चेहरा इतना परिचित सा लग रहा है। तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। तुम लोंग परिवार से हो। मुझे तुम्हारा इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में यह नजर सब कुछ कह देती है। जब मैंने तुम्हारे लोंग परिवार को उस समय मिटाया था तो तुम में से हर एक की आंखों में यह घिनौनी नजर थी। तो इसका मतलब है तुम स्वीकार करते हो कि तुम वह हत्यारे हो जिसने मेरे लोंग परिवार को नष्ट किया? मैंने कभी इनकार नहीं किया। बस तुम लोंग परिवार में से कौन? मैंने इसे कभी नकारा नहीं। बस तुम में से कौन सा तुम हो? अरे हाँ, तुम वही लड़के हो जिसके 3 आत्माओं और 7 आत्मिक शक्तियों को मैंने उस समय फाड़ दिया था।
यांग, आज्ञाकारी बनो, मुझे और थोड़ा समय दो, कृपया आवेग में मत आना। सबसे घृणित तो तुम्हारी धाय थी। उसने तुम्हें चुपके से ले जाया और मरने के बाद भी वह दरवाजे से चिपकी रही और छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार मैंने उसे इतना पीटा कि वह पतली हवा में विलीन हो गई, पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम्हारा शरीर इतना कमजोर और नाजुक है? क्या तुम निराश हो? मैं तुम्हें और भी ज्यादा निराश करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पूरी तरह से मरवाने जा रहा हूँ। काओ नान हुआ। मी बेली। हुआ जी। मियाओ योकियाओ। पहले हमसे गुजरना होगा। हाँ। खैर, तुम लड़के को महिलाओं के साथ काफी भाग्य मिला है। इतने सारे लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। नहीं। यो क्या? तो आखिरकार तुम्हारी मदद करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम उस आदमी को यहाँ लाओ और उन महिलाओं की एक सूची मेरे लिए बनाओ। मैं उनके साथ ठीक से खेलना चाहता हूँ। जी सर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। क्या मैं ऑफिस में नहीं थी? मैं अचानक घर कैसे आ गई? तुमने उस वक्त हमारे साथ लोंग युयांग के सामने क्यों खड़ी हो गई थी? मैं बस ये नहीं देखना चाहती थी कि उसे चोट लगे, इसलिए मैं बीच में आकर खड़ी हो गई। चूहांतियान की क्षमता के साथ वह जरूर इस जगह को ढूंढ ही लेगा। फिर हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ एक आवरण बना दिया है। ये किसी भी दुश्मन का सामना नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम यह उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देगा। एक ही चिंता है कि कोई रहस्य उजागर कर दे। चलो मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये मेरी गुरु है। गुरुजी। अब तक सिर्फ हमारे काओ परिवार को ही इस जगह के बारे में पता है, लेकिन चिंता मत करो, हमारा काओ परिवार कभी किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, आज पूरे दिन सब थक गए हैं। जाओ नहा धोकर आराम करो। मैंने अपनी गुरु को बहुत दिनों से नहीं देखा है और उनसे बहुत कुछ बातें करनी है। जाओ, जल्दी करो। गुरुजी, मैं साफ महसूस कर रहा हूँ कि हाल ही में मेरा शरीर कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। मेरे पास और कितने दिन जीने के हैं? तुम हमेशा सब कुछ अपने ऊपर लेने पर अड़े रहते हो। अब तुम्हारे पास जीने के लिए 10 दिन से ज्यादा नहीं बचे हैं। 10 दिन? मैं सिर्फ 10 दिन में बदला कैसे ले सकता हूँ? अगर हमें आखिरी आत्मा का टुकड़ा मिल जाए तो बदला लेने का मौका अभी भी है। अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हमने नहीं ढूंढा है। एक और व्यक्ति? यह सही नहीं हो सकता। अब तक मैंने सिर्फ काओनान हुआ, मी बेली, हुआजी और युन चुकिंग, ये 4 लोग ही ढूंढे हैं। हालांकि बचे हुए आत्मा के टुकड़े की असली पहचान हमने पक्की नहीं की है, लेकिन मैंने हुआजी पर तुम्हारी खास महत्व पहले ही महसूस कर ली है। हुआजी? फिर भी गिनती नहीं बैठती। हम अभी भी 2 लोग कम पड़ रहे हैं। जब मैंने तुम्हें उस समय बचाया था, तब मैं तुम्हारी तीनों आत्माएं तुम्हारे शरीर में वापस लौटा चुकी थी। बचे हुए 7 आत्मा के टुकड़ों में से मैं सिर्फ एक ही वापस ला पाई और उसे अपने शरीर के अंदर बंद कर दिया। गुरुजी, आपने यह बात मुझसे इतने लंबे समय तक छुपाई। आपने मुझे इतना दुख दिया। इतनी गंभीर स्थिति के बीच तुम अभी भी इतनी चंचलता दिखा रही हो। तुमने यह मुझसे इतनी अच्छी तरह छुपाया, मुझे इतना दुख दिया। इतनी गंभीर स्थिति में भी तुम इतने चंचल बने हुए हो। गुरुजी, मैं पहले हुआ बहन की पहचान की पुष्टि करने जाता हूँ। हुआ बहन, मैंने सुना तुम्हारे शरीर पर भी एक लौ का निशान है। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे पता था तुम नए को चाहने वाले और पुराने को नापसंद करने वाले हो। मेरे कमरे का बाथरूम खराब है, इसलिए मैं हुआ बहन का बाथरूम इस्तेमाल करने आई हूँ। सचमुच तुम ढूंढने आए? चूंकि तुम मेरे लिए आए हो, बाकी सबको चले जाना चाहिए। तुम दोनों बाद में आए। हर चीज की एक प्राथमिकता का क्रम तो होता ही है। लेकिन वह जो देखना चाहता है वह मेरा लौ का निशान है, जैसे किसी और के पास नहीं है। तो यही वह चीज है जिसकी तुम और चूहांतियान तलाश कर रहे थे। तुम सब क्या बकबक कर रहे हो? क्या युयांग को आराम की जरूरत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सुझाव देने वाली हो कि लोंग युयांग तुम्हारे कमरे में आराम करे? लोंग युयांग, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। लोंग युयांग, बाहर निकलो और अपनी मौत का सामना करो। लोंग युयांग, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे,
क्या तुम फिर से किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो? ये युवती तो सीधे दरवाजे पर आ पहुंची है। महारानी, क्या आपकी आंखें खराब हैं? क्या आपके कान भी बहरे हैं? वह मुझे मारने आई है, मेरे साथ प्रेम की बातें करने नहीं। अगर तुमने उसके साथ चक्कर नहीं चलाया तो वो तुझे क्यों मारना चाहेगी? ऐने कैसा चक्कर चलाया है? ऐ तो उसे जानता भी नहीं। बदमाश, तुमने मुझे नहाते हुए झाँका और अब भी मानने को तैयार नहीं हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुमसे पुराने और नए सभी हिसाब चुकता करूंगी। दूसरी बातों पर शायद मुझे यकीन न हो, लेकिन किसी को नहाते हुए झाँकने की बात हो, तुम वाकई ऐसा कर सकते हो। क्या तुम लोगों की नजर में मेरी ऐसी ही छवि है? तुम्हारी छवि तो हमारे दिलों में गहराई से बस गया है अचल। देखा, ये तो पहले ही सबने मान लिया है। क्या देख रहे हो? क्या हमने कुछ गलत कहा? अच्छा, वह भी मेरी गलती नहीं है। वे दोनों दिन दहाड़े झील में नहा रही थीं, गुजरते हुए कौन नहीं देखेगा। बस करो। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आता है कि तुमने कुकिंग महारानी का रूप धर लिया, जिससे मैं उनकी शिष्या नहीं बन सकी। तुम इतने मुश्किल से पेश आ रहे थे तो मुझे मजबूरन अपने गुरु का रूप धरकर हालात पलटने पड़े। गुरु? तुम कह रहे हो कुकिंग महारानी तुम्हारी गुरु है? तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज तुम जरूर मरोगे। रुको। गुरुदेव। गुरुदेव? गुरुजी। गुरुजी? क्या आप ही अमर कुकिंग देवी हैं? हालांकि यांगर ने मेरा रूप धारण किया था, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे मिल भी जाते तो भी मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाती। क्यों? यांगर के अलावा मैं किसी और को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगी। वह तो शाही परिवार का वांटेड अपराधी बन चुका है, फिर भी तुम उसका इस तरह बचाव कर रही हो। सचमुच एक अच्छी गुरु हो। वांटेड? मैंने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वह तुम्हारी अपनी मुसीबत है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि इस वांटेड अपराधी की हिमायत करने की हिम्मत किसमें है। बुरा न मानना अगर मैं बेरुखी दिखाऊं। भले ही शाही परिवार हो, वांटेड नोटिस जारी करने का कोई आरोप तो होना चाहिए, है ना? यांगर को किस आधार पर चाहते हैं वे? शाही परिवार ने आदेश दिया है, मुझे बस उसका पालन करना है। अनपेक्षित रूप से तुम जैसी खूबसूरत योद्धा देवी इतनी आज्ञाकारी है। चिकनी चुपड़ी बातें। आज तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारी मौत तय है। लगता है तुम मुझसे सचमुच जान की दुश्मनी रखती हो। तुम्हारा हर एक हमला मेरी जान लेने पर तुला है। मैंने पहले ही कहा था, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम सच में काफी प्यारी हो, हालांकि। अरे नीच! क्या हुआ? क्या मेरी मनमोहक और सुंदर युद्ध की देवी नाराज हो गई है? बदमाश! कैसा अंडा? तू! अरे युवती, अभी तूने मुझे अपाहिज करने की कोशिश की। सच में जान लेने पर तुली थी। तुम जैसे नीच इंसान को अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं भी, तो सभी औरतों का एक संकट दूर करके उपकार ही होगा। तुम सभी औरतों की प्रतिनिधि नहीं बन सकती। बिल्कुल सही। तुम लोग, युयांग, उसे हरा दो। तुम बेशर्म हो। क्या तुम भी मेरे महल में शामिल होना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे हरम में शामिल होना चाहती हो? तुम्हें देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है मर जाओ। ओह, मतलब तुमने वाकई गंभीरता से सोचा है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अपनी असली भावनाओं का सामना करो। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। युयांग। अब तुम समझे मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, है ना? ये लो। मिस, तुम इतनी बेवकूफ हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि शाही खानदान उसे पकड़ना क्यों चाहता है? उसने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया है? वे हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये मिस, उनके बहकावे में मत आइए। मैं भी जानना चाहती हूँ, यह सब क्या है? मिस, शाही कुल द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना ही होगा। हम वही हैं जो शाही कुल की रक्षा करते हैं। ज्यादा न सोचो। तांग फेंगलिन, जब तुम पहली बार मेरे पास मदद मांगने आई थी, वह भी शाही कुल का ही आदेश था, है न? कुछ ही दिन हुए हैं और अब तुम मुझे मारने आई हो। तुम्हारा शाही कुल इतना बदल गया है। चुप रहो। शाही कुल के आदेशों के पीछे कोई कारण जरूर होगा। सियो शुआंग, मैं भी जानना चाहती हूँ, शाही नगर के आदेश एक दूसरे का विरोध क्यों कर रहे हैं? मिस, आप शाही कुल पर सवाल उठा रही हैं।
जियो शुआंग, मैं उन पर सवाल नहीं उठा रही। मैं बस सच जानना चाहती हूँ। शाही कुल को आज्ञा न मानने वाले मोहरों की जरूरत नहीं है। एक बार तुम्हें कोई शक हो गया तो शाही कुल को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। जियो शुआंग, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी ही तरह मैं भी शाही कुल से हूँ। वह चूहानतियान के पक्ष की है। तुम चूहानतियान के पक्ष की हो? बिल्कुल सही। हमें मारना चाहने वाला एकमात्र व्यक्ति चूहानतियान ही है। तो तुम्हारे लिए शाही कुल का वांटेड आदेश दरअसल चूहानतियान द्वारा तुम्हें खत्म करने की कोशिश है ना? मैंने पहले सुना था कि शाही कुल और चू परिवार हमेशा से अच्छे संबंधों में रहे हैं, लेकिन चू परिवार के लिए शाही कुल को आग पानी में नहीं कूदना चाहिए, है ना? क्या यह संभव है कि शाही कुल को चू परिवार ने बहुत पहले ही बदल दिया हो और मौजूदा शाही कुल चू परिवार की कठपुतली बन गया हो? क्या यह उसमें असंभव क्या है? देखो यह युवती कितनी शांत है। इससे साबित होता है कि उसे यह बात बहुत समय से पता थी। मुझे यही नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुमने सही अनुमान लगाया। असली शाही वंश तो बहुत पहले ही लगभग समाप्त हो चुका है। हमारे चू परिवार ने उन सबको मार डाला। जो कुछ बचे हैं वे पहले ही हमारे चू परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तुम्हारा चू परिवार? बिल्कुल सही। अब हमारा चू परिवार ही असली शाही वंश है। चियाओ शुआंग, तुम तो शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रही हो। खैर, पूरी तरह से नहीं। बचपन से ही मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैंने तुम्हें सच में अपनी सच्ची दोस्त माना था, लेकिन जब तुम नियंत्रण से बाहर हो जाती हो तो मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो तुम चूहानतियान द्वारा मेरे पास रखी गई जासूस हो, है ना? ऐसा कहा जा सकता है। मेरा मिशन ये सुनिश्चित करना है कि तुम अपने काम पूरी तरह से पूरा करो। तो फिर मुझसे वे सब काम करवाना भी चूहानतियान का विचार था? बिल्कुल सही। चू परिवार को पता चला कि लोंग युयांग अभी भी जीवित है, इसलिए हमने उसकी छिपने की जगह का पता लगाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि उस बच्चे से हम धोखा खा जाएंगे। क्या तुम सच में सोचती थी कि वो अमरबू किंग है? अगर ऐसा नहीं होता तो चू परिवार ने बहुत पहले ही उसे मारने के लिए किसी को भेज दिया होता। तो मैं तो बस चू परिवार का एक मोहरा हूँ, एक कुत्ता और कुछ नहीं। अरे इतना उदास मत हो। इस तरह तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। अभी भी देर नहीं हुई है यह जानने में। अपनी भावनाओं पर काबू करो। अब से मैं चू परिवार को मुझे नियंत्रित करने की कोशिश का खामियाजा चू परिवार ने मुझे हेरफेर करने की कोशिश की है। इसकी कीमत मैं उनसे चुकाऊंगा। मेरी वजह से ही बात इतनी बिगड़ गई है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे। अगर तुम उन्हें चोट पहुँचाना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। शाबाश। तो तुम इतनी नेक और वफादार औरत हो। अब मैं तुम्हें नए नजरिए से देखने लगा हूँ। मैं बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। ठीक है, फिर बाद में जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तान फेंगलिन, आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। फेंगलिन, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तू ही है जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ, लेकिन तू राज परिवार के साथ, चू परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो इतने सालों की मेरी सच्ची भावनाएं एक कुत्ते पर बर्बाद हो गयी। आज मैं इस गलती को सुधार लूंगी। तू सच में एक बेशर्म कुत्ता है। विश्वासघात को ऐसे जायज ठहरा रही है। ये झूठी बातें यमराज से जाकर कहना। यह राजवंश का 1000 मील की आत्मा हरण करने वाला धूप है। जल्दी जाओ, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस जहर की कोई दवा नहीं है, छूते ही मौत। तुम पहले ही बहुत सारा जहरीला धुआं सांस में ले चुके हो और आसपास की हवा से जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में समा जाएगा। तुम्हें जल्द ही लकवा महसूस होने लगेगा। देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो। यांग गुरुदेव, यहाँ मत आइए। जल्दी इन्हें लेकर चले जाइए, नहीं तो कुछ ही देर में कोई भी नहीं जा पाएगा। भागना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, आज तुम सब यहीं मरोगे। युयांग, 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 तुम्हें क्या हुआ? यांग, तुम ठीक तो हो? युयांग, युयांग, युयांग। गुरुजी, माफ करना, मैं 10 दिन भी नहीं टिक सका।
मैं पहले चला जाता हूँ। युयांग, 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 युयांग। जल्दी से उठो। चलो उसे जल्दी से बचाते हैं। तुम डॉक्टर हो, कृपया उसे बचाओ। लेकिन पहले मुझे यह जानना होगा कि इस जहरीले धुएं में किस तरह के जहर हैं। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अरे नहीं, जहरीला धुआं बहुत तेज है। वो पहले ही सांस लेना बंद कर चुका है। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये बेहद खतरनाक है। मैं कोई भी रास्ता आजमाने को तैयार हूँ। तुम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं युयांग को अपनी साधना हस्तांतरित कर सकती हूँ। इससे वो जीवित रहेगा और मजबूत साधना से जहरीले धुएं को दबा सकेगा। मैंने इस तरीके के बारे में सुना है, लेकिन अमर कुकिंग, तुम अपनी सारी साधना खो दोगी और एक आम इंसान बन जाओगी। अभी यांगा को बचाना सबसे जरूरी है। जल्दी से उसे मेरे कमरे में ले चलो। किसी को भी ऊपर आने की इजाजत नहीं है, वरना यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। ठीक है। पहले शियोशुआंग ने कहा था कि चू परिवार ने ग्रैंड मास्टर्स का एक समूह भेजा है। हम में से कुछ के लिए मोर्चा संभालना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरे लोग जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। इस विला में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वह अपनी सारी लड़ाकू ताकतें हमारी मदद के लिए भेज दें। चलो जल्दी करो और उसे फेरी सिस्टर के कमरे में ले चलो। चलो चलते हैं। गुरुजी, गुरुजी, मैं ठीक हूँ। गुरुजी, धन्यवाद। अब और जोर मत लगाओ, मैं दूसरी बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। इसका क्या मतलब है? आपने मुझे अपनी साधना हस्तांतरित कर दी? हाँ, लेकिन ये केवल तुम्हें फिलहाल बचा सकता है। इसके अलावा अभी तुमने हमारे लिए जहरीली धुंध को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्राण शक्ति को जबरन प्रवाहित किया। अब तुम भी 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। 3 दिन? गुरुजी, आपने मुझे बचाना ही क्यों जरूरी समझा? मैं आशा की सबसे छोटी किरण भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबका शुक्रिया। मैं अब ठीक हूँ। युयांग, सच में ठीक हो? खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हमने शाही खानदान के ग्रैंड मास्टर समूह को रोके रखा तो बेकार नहीं गया। यांग वास्तव में ठीक नहीं है। उसने सबको बचाने के लिए अपनी असली की को जबरन चलाया और अब उसके पास जीने के लिए 3 दिन से भी कम बचे हैं। इन 3 दिनों में हमें चू परिवार का पीछा भी चकमा देना है और लौ वाला जन्म चिन्ह वाली आखिरी लड़की भी ढूंढनी है। लौ वाला जन्म चिन्ह मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास लो वाला जन्म चिन्ह है? कहाँ है? दिखाओ। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें किसने कहा मुझ पर हाथ डालने को? मुझे जांच करनी है कि क्या सच में तुम्हारे पास लो वाला जन्म चिन्ह है। अगर तुम हमें झूठ बोल रही हो तो मैं तो फिर खुद ही बताओ कि वह कहाँ है। मेरे पास है ही वह। कोई बात नहीं, बहन पर छोड़ दो। बहन तुम्हारी पुष्टि कर देगी। उसकी पहचान सत्यापित करो। वह वास्तव में आखिरी लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शर्मीली है। पता चला कि जन्म चिन्ह उस जगह है। कहाँ? बाद में पता चलेगा। अब जब ये पुष्टि हो गई है तो हमें यांग की मदद करनी है जल्द से जल्द सफलता पाने और ऊपर उठने में। कैसे? क्या? उससे तो मर जाना बेहतर। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। चूहांतियान कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा यह तो छोड़ो कि तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। अगर उसे सिर्फ यह पता चलता है कि तुम 7 कुमारियां में से एक हो तो वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। अभी हम में से किसी के पास भी चू हांतियान का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। हमारी एकमात्र उम्मीद यही है कि यांगा को आगे बढ़ने में मदद सुन लो मेरी बात, मैं यह अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ।
फेंगलिन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इसे कहने में शर्मिंदा थे, तो तुम्हारा जन्म चिन्ह इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ है। अरे शैतान, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह अभी थोड़ा सुंदर लग रहा था। मैं क्या करूं? क्या ऐसा है कि मुझे उस पर क्रश आ गया है? यूयांग अभी भी इतना ताकतवर है। जब समय आएगा मैं उसे अपनी कंपनी में काम पर रखूंगी, फिर वो पूरी तरह से मेरा होगा। क्या मैं अभी गुरु के रूप में बहुत अशिष्ट लगी थी? मेरी सारी साधना समाप्त हो गई है। मैं अब भी उसका गुरु कैसे हो सकती हूँ? असल में यांग ने मुझे एहसास कराया कि एक साधारण इंसान होना भी काफी अच्छा है। गुरुजी, एक बार गुरु हमेशा पिता। शायद यह कहने का सही तरीका नहीं है। खैर, आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। यांग, तुम्हारी सातों आत्माएं अभी अभी तुम्हारे शरीर में लौटी हैं। तुम्हें उन्हें पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए शांत मन से ध्यान करने की आवश्यकता है। याद रखो, अपनी असली ची ऊर्जा का उपयोग मत करना। तुम्हारी सातों आत्माएं अस्थिर हैं। अगर तुमने असली ची का उपयोग किया तो तुम वहीं मर जाओगे। मैं समझ गया गुरुजी। क्या चूहांतियान ने हमारे गांव परिवार पर हमला किया? क्या? मेरे दादाजी पर भी हमला हुआ है। वह कमीना चूहांतियान, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना आगे बढ़ने की? यह काम खुद चूहांतियान ने किया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमें ब्लैकमेल करने के लिए परिवार के सदस्यों का अपहरण करेगा। सचमुच नीच। यही तो कारण है कि मैं शुरू से ही चू परिवार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती थी। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। जिसकी भी उन्हें छूने की हिम्मत होगी, मैं उसे भयानक मौत मरवा दूंगा। नहीं, इमोर्टल गुकिंग ने अभी कहा कि तुम्हारे सातों आत्माएं अभी अभी तुम्हारे शरीर में लौटी हैं। तुम्हें शांत मन से ध्यान लगाकर ठीक होने की जरूरत है। हम पहले काऊ परिवार के मामले को संभालने वापस चलते हैं। तुम बस अच्छे से आराम करो। बिल्कुल नहीं, तुम में से कोई भी चूहांतियान को हरा नहीं सकता। मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मतलब है, तुम सबने मुझे इमोर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू करवाया है। मुझे ही तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए। यूयांग, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं अभी लोगों को लेकर मदद के लिए आती हूँ। हमारे पहुँचने से पहले तुम्हें दोनों बुजुर्गों की रक्षा करनी होगी। मैं भी आ रही हूँ। मैं कभी चूहांतियान को उधम मचाने नहीं दूंगी। यान, भले ही तुम जाओ, लेकिन एक बार चूहांतियान से मिलने पर अगर तुमने जबरदस्ती ट्रूकी का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सातों आत्माएं बिखर जाएंगी और तुम वही मौके पर मर जाओगे। ठीक है, मैं समझ गया। जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले उससे लड़ाई मत करना, मेरे आने का इंतजार करना। समझ गई। क्या तुम्हें लगता है कि हुआ जी, तांग फेंगलिन और काओ नानहुआ खतरे में हो सकते हैं? वे तीनों अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो यूयांग ध्यान कब समाप्त करेगा? गुरुजी, बेइली, यूकियाओ, चुकिंग, मैं जीवित वापस आ गया हूँ। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अरे, ये सातों पहले ही मेरे कब्जे में हैं। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ मेरे चू परिवार के निवास पर आने के लिए। हर मिनट की देरी पर मैं एक को मार डालूंगा। अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुँचे तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। एक मिनट से भी कम समय बचा है। लगता है तुम्हारा लोंग यूयांग बस एक कायर है जो सिर छिपाकर बैठा है। उसके लिए तुम उसकी मेहनत के लायक भी नहीं हो। तुम्हें नहीं लगता? तुम क्या सोचते हो? यांग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वो जरूर आएगा। बिल्कुल सही, यूयांग जरूर आएगा। मरने का इंतजार करो। लगता है तुम उसके प्रति सचमुच वफादार हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें पता लगाने दूंगा कि पहले क्या आता है, तुम्हारा जिद या क्रूर हकीकत। इस वक्त का फायदा उठाकर आपस में चर्चा कर लो कि मुझे पहले किस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि जब जान पर बनाए तब भी क्या तुम्हारा जिद और एकता बनी रहती है। लगता है तुम में से कोई भी चुनाव करने को तैयार नहीं है, तो मैं चुन लेता हूँ। बाद में जो बचेंगे वे मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तुम हो। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे धोखा देने का नतीजा जाने। छी, नीच और बेशर्म खलनायक।
तुम जैसे लोगों का कभी भला नहीं होता। रुको। लगता है तुम बिल्कुल कायर नहीं हो। पर तुम्हारे पास रहने के लिए इतनी अच्छी जगह हैं, फिर भी तुमने इतना ढूंढने में मुश्किल इलाका चुना। कायर का खिताब तो तुम्हारा ही है। चूहांतियन, मैंने कहा था जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अगर तुम असली मर्द हो तो सीधे मुझसे लड़ो। लड़कियों के झुंड पर हाथ उठाना कैसी काबिलियत है? तुम्हें मारना तो बहुत आसान है। तुमने मेरी सबसे अहम इंसान को मारा है तो मैं तुम्हारी सभी अहम इंसानों को मार डालूंगा। यहाँ मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने किसे मारा? तुम्हारी अहम इंसान कौन है? चियाओ शुआंग, वह मेरी अपनी बेटी है। तुमने क्या कहा? चियाओ शुआंग चूहांतियन की बेटी कैसे हो सकती है? क्या वह अनाथ नहीं है? लगता है तांग फेंगलिन को भी इस बारे में पता नहीं है। नामुमकिन। चियाओ शुआंग एक अनाथ है, वह तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? उस समय मुझे डर था कि कहीं उसे किसी और से नुकसान न पहुँचे, इसलिए मैंने सबको झूठ बोला कि वह अनाथ है और उसे अपने पास रखकर पाला। तुमने उस समय मेरे लोंग परिवार के साथ जो कुछ किया, तुम बस अपने ऊपर बदला न आने के डर से किया था, है न? पर चाहे तुमने सब कुछ सोच समझ कर किया हो, आखिरकार तुम ऊपर वाले से आगे नहीं निकले। लेकिन तुमने चाहे कितनी भी साजिश रच ली हो, आखिरकार तुम ईश्वर की योजना को नहीं मात दे सकते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शुआंग का अंत तुम्हारे लोंग परिवार के हाथों होगा। यह तुम्हारी बेटी की अपनी करतूत है, उसे यही मिलना चाहिए था। तुमने उसमें भी वही बुरे विचार भरे जो खुद में रखते हो। अगर उसने जहर का इस्तेमाल करने पर जिद न की होती तो यह हाल न होता। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलो। बूढ़े दुष्ट। शुआंग की असली बदकिस्मती तो तुम जैसा पिता पाना ही थी। अगर वह तुम जैसे किसी के साथ न रहती तो कभी ऐसे अंत से न मिलती। तुम जो कहना है कह लो। न्याय की परिभाषा देने का हक सिर्फ जीतने वाले को होता है। मुझे बस जीत चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे लिए बेमानी है। आज मैं इन 7 लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मरने दूंगा और तुम्हें अपनों को खोने का दर्द महसूस कराऊंगा। अरे नहीं, शायद तुम्हें ज्यादा दर्द भी न हो, क्योंकि मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचा दूंगा। तुम सबकी मौत तय है। तुम सब मरने वाले हो। कैसे? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? यह संभव नहीं है। इसमें असंभव क्या है? भले ही तुम इमोर्टल रियल में पहुंच गए हो, तुम्हारी ताकत अभी भी मुझसे कम है। इससे कुछ नहीं बदलता। कौन कहता है? क्या मैंने हालात पहले ही नहीं बदल दिए? तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? तुम्हारे उन गंदे हथकंडों के साथ? उस समय मैं तुम्हारे पूरे लोंग कुल का सफाया करने में सक्षम था। आज मैं लोंग परिवार के एक छोटे से बच्चे जैसे तुम्हें भी उतनी ही आसानी से मिटा सकता हूँ। अपनी बात सुनो, क्या यह दयनीय नहीं है? तुम्हारी वो तथाकथित जीतें सब केवल गलत तरीकों से सफल होने का नतीजा थी। तुम्हें यह कहने की हिम्मत भी हो रही है मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी हो रही है? तो मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, जब मैंने उस समय तुम्हारे लोंग कुल का सफाया किया था तो वह निश्चित रूप से केवल हथकंडों की वजह से नहीं था। आ जाओ, जो भी हथकंडे तुम्हारे पास हैं उन्हें दिखाओ। मैं तुम्हें हमारे लोंग परिवार की ताकत का एहसास भी करवा दूंगा। दिव्य शक्ति कारागार। दिव्य शक्ति जैसा कारागार। क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? मैंने पहले ही कहा था तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम सचमुच मेरी साधना सोख रहे हो। ऐरान, अप्रत्याशित, तुम मुझे हरा। ऐरान, अचंभित, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब से जब भी तुम मुझे छुओगे तुम्हारी सारी साधना मेरे इस्तेमाल के लिए होगी। तुम्हारे पास मुझे हराने के लिए क्या बचा है? तुमने कैसी विधर्मी विद्या सीखी है? तुम्हें इतनी क्रूर तकनीक कैसे मिली? तकनीकों पर झूठे लेबल मत लगाओ।
तकनीक बस एक तकनीक है, जो काम करे वही अच्छी तकनीक है। यांग, सावधान। वो शक्ति पाने के लिए इतना पागल है कि उसने अपना आपा खो दिया है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपने अंतर्मन का राक्षस भी छोड़ दिया है ताकि वो बेलगाम हो सके। अंतर्मन का राक्षस? बिल्कुल सही, मैंने अपने अंतर्मन का राक्षस छोड़ दिया है। मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है, अब मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपना अंतर्मन का राक्षस छोड़ने से तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि राक्षसी सनक से पागल भी हो सकते हो। तो क्या हुआ? मैं तो बस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। तुम तो बस एक पागल हो। जब ऐसा है तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यांग, मोह में मत फंसो, मोह तुम्हारा खेल बिगाड़ देगा। मेरी बात सुनो, बस उसे अपनी साधना देते रहो। मैं समझ गया आपका मतलब। क्या हुआ? क्या तुम पूर्ण शक्ति के सामने डर गए? आओ, आकर मुझे मारो। आजा, मुझ पर वार कर। यह सच है, तुम्हारी ताकत डरावनी रूप से शक्तिशाली है, लेकिन जैसे पानी नाव को ले जा सकता है वैसे ही उसे डुबो भी सकता है। तुम्हारी लालच ने ही तुम्हें आज की यह उपलब्धियां दिलाई हैं, और साथ ही यही तुम्हारी लालची प्रवृत्ति तुम्हें एक गतिरोध तक ले जाएगी। आज मैं तुम्हारे लोंग परिवार की आखिरी बची हुई वंशज को यही कुचल दूंगा। फिर मैं इन सातों को एक एक करके लेकर उन्हें रौंद डालूंगा। देखते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है भी या नहीं। तुम बच क्यों नहीं रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझे अपनी साधना दे रहे हो? चूंकि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सारी की सारी दे दूंगा। तुम्हारा शरीर इतनी तेजी से बढ़ी हुई साधना को संभाल नहीं सकता, लेकिन तुम बस बहुत लालची हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हारे लोंग परिवार का हर सदस्य वाकई इतना घृणित है। युयांग, 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 युयांग,